एपिसोड 552। लिंग जियो मुस्कुराया। वह कल्पना कर सकता था कि इस बार जब वह सैन्य शिविर में गया तो क्या होगा, लेकिन वह डरा नहीं, बल्कि बहुत उत्साहित था। हर समय बैठकर कठिन अभ्यास करना ही पर्याप्त नहीं है। केवल वास्तविक युद्ध ही किसी की युद्ध क्षमता को निखार सकता है। ये केवल उनका ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों का भी मामला है। यदि आप संघर्ष नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी शक्ति खो देंगे। ज़ियाओ जिन को छोड़कर, जो खेलने में असमर्थ था क्योंकि उसे फायर थंडर बीट की ऊर्जा को नियंत्रित करना था, लॉन्ग चेन, यू फानगहुआ और लेंग मेई सभी लड़ाई में भाग ले सकते हैं। लिंग जियो ने पहले उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया में प्रवेश करने दिया और फिर सैन्य शिविर की ओर उड़ गया। इस समय लिंग जियो को छोड़कर सैन्य शिविर में 3000 लोग इकट्ठे हो चुके हैं। लियू मेई वहां व्याख्यान दे रहे थे। उसने पागल कुत्तेली के भागने और लिंग जियो के साथ एक दूसरे को मारने की घटना का वर्णन इस तरह किया जैसे कि यह सच हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि यह महिला कहानियां सुनाने में बहुत प्रतिभाशाली है। शायद कल रात मैंने सचमुच पूरी रात इसके बारे में सोचा। कहानी में मूलतः कोई त्रुटि नहीं है। ये सुनकर सरल बुद्धि वाले लोग क्रोधित हो गए। इस लिंग जियो ने वास्तव में अपना नाम साफ करने के लिए अपने साथी को मार डाला। क्या आपको लगता है कि इससे सैकड़ों नगर रक्षा योद्धाओं की हत्या का उनका पाप धुल जाएगा? इस तरह के मैल को नष्ट किया जाना चाहिए। भीड़ में से गर्जना की आवाज आई। तुमने राजकुमारी और राजा को भी धोखा देने का साहस किया। यह एक अक्षम्य अपराध है। उसे मार डालो। चिल्लाहट और तेज होती गई और ज्वांग झोंग और अन्य लोगों के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। ठीक इसी समय लिंग जियो आ गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सीधे टीम में खड़े हो गए। हालांकि उसे अभी भी अपने आसपास के योद्धाओं की ओर से उसके प्रति शत्रुता का भाव स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। ये लोग नहीं जानते कि इन सरल दिमाग वाले योद्धाओं को कैसे मूर्ख बनाया जाए। लांग चेन ने आक्रोश से कहा, बस इंतजार करो और देखो, मुझे विश्वास है कि वे जल्द ही अपनी तलवारें दिखाएंगे। लिंग जियाओ हमेशा की तरह शांत था। आखिरकार उसने बहुत सी चीजों का अनुभव किया था और वह वास्तव में इस स्थिति से प्रतिरक्षित था। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या आप और मैकडॉगली एक साथ ही हैं? अंततः भीड़ में से एक योद्धा अपने आप को और अधिक नहीं रोक सका और लिंग जियाओ पर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर लिंग जियाओ को अचानक समझ आ गया, ये लोग सही और गलत में भ्रमित करने में बहुत माहिर हैं। पीड़ित के रूप में वह मैकडॉगली का साथी निकला। मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। इस योद्धा का भाई वही होना चाहिए जिसे पहले मैकडॉगली ने मार दिया था। पागल कुत्ता ली अब मर चुका है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपनी नफरत लिंग जियो पर रखता है। इस योद्धा की ताकत इतनी महान नहीं है। वह केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर है और शहर की रक्षा सेना के बीच उसका साधना स्तर सबसे कम है। जूंग झोंग ने स्वाभाविक रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि वह लिंग जियाओ को मार देगा, बल्कि मुझे आशा है कि इस व्यक्ति को लिंग जियो द्वारा मार दिया जा सकता है। इस मामले में लिंग जियो द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक आक्रोश और भी अधिक होगा। उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन भी अधिक सुचारू रूप से हो सकेगा। योद्धा चेहरे पर क्रोध के साथ लिंग जियो की ओर दौड़ा। लिंग जियो बस इस दृश्य को उदासीनता से देख रहा था। यह एक मृत अंत है। चाहे वह कार्रवाई करे या नहीं, उस पर झपटने वाला योद्धा संभवतः मर जाएगा। इस व्यक्ति का उपयोग विस्फोटकों को प्रज्वलित करने के लिए फ्यूज के रूप में किया गया है, लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति है जो गतिरोधों को तोड़ना पसंद करते हैं, दूसरों को अचंभित कर दें। आज सुबह लियू मेई ने गरीब योद्धा को व्यक्तिगत रूप से मिठाई का एक टुकड़ा देकर पुरस्कृत किया। मिठाई में पहले से ही अत्यधिक विषैले पदार्थ भरे हुए हैं। जब तक ये योद्धा अपनी दिव्य ऊर्जा का उपयोग करेगा, जहरीली चीज फट जाएगी और मृत्यु अवश्यंभावी हो जाएगी। सबके सामने अगर वह मर गया तो लिंग जियो हत्यारा बन जाएगा। जब समय आएगा तो हुआन यू भी लिंग जियाओ को नहीं बचा सकेगा। लेकिन अगले ही पल योद्धा अचानक गायब हो गया, सबके सामने गायब हो गया। इससे ज्वांग झेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसे अचानक याद आया कि लिंग जियो के हाथ में एक जादुई हथियार है जो लोगों को छुपा सकता है। इसलिए वह जोर से चिल्लाया, लिंग जियो, मैंने मूल रूप से तुम्हें एक मौका देने की योजना बनाई थी। आखिरकार आपका परिचय राजकुमारी हुआंग्यू ने ही कराया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दिन दहाड़े किसी की हत्या करने की हिम्मत करोगे। आप बिल्कुल निराशाजनक हैं। हमारे नगर रक्षा सेना के भाई कौन हैं? कमीने, उसे मार डालो। कमांडर, उसे मार डालो।
हम स्वर्ण साम्राज्य के लिए खून खराबा और बलिदान नहीं कर सकते और फिर भी इस तरह से परेशान नहीं हो सकते। 3000 लोगों में से 2000 लोग भोले भाले मूर्ख थे। मूर्ख बनने के बाद मैंने तुरंत ही जाल में फंस गया। बेशक ऐसे चतुर लोग भी हैं जो इस दृश्य को उदासीनता से देख रहे हैं और वे किसी भी पक्ष की मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिरकार किसी को भी ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि लिंगजियो को राजकुमारी हुआंग्यू का समर्थन प्राप्त है, लेकिन ज्वांगझोंग और अन्य स्थानीय सांप हैं जिन्हें नाराज नहीं किया जा सकता। मिश्रित आवाजों का सामना करते हुए लिंगजियो धीरे धीरे हवा में तैर गया, चारों गंभीर लोगों को व्यंग्यात्मक रूप से देखा और कहा, यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो इतने चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्या आप थके नहीं हैं? मैं यहाँ हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आखिरकार राजकुमारी हुआंग्यू और मेरी मुलाकात संयोगवश ही हुई थी और मैं गोल्डन किंग से कभी नहीं मिली थी। वे मेरे लिए तुम्हें सजा नहीं देंगे। वह लड़ाई से नहीं डरता, इसके बजाय वह युद्ध के लिए तरस रहा था। यदि आप स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य को एकीकृत करना चाहते हैं तो आपको पहले पानी को गंदा करना होगा। उसके सामने खड़े 4 लोगों में से कोई भी आमने सामने की लड़ाई में उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। यदि मुकाबला 1 बनाम 4 का है तो शायद आप फिर भी खेल सकते हैं। वह बंदरों को डराने के लिए, मुर्गे को मारने के लिए तैयार था और उन लोगों को भी दिखाने के लिए तैयार था जो उस पर हमला करना चाहते थे। उसे अपमानित करने के क्या परिणाम होंगे? लिंगजियो, क्या अब तक तुम जिद्दी हो? पागल कुत्ता ली ने मरने से पहले ही कबूल कर लिया था कि आप उनके बॉस हैं। हमने सबूत पेश कर दिए हैं। स्वाभाविक रूप से ऊपर से कोई व्यक्ति इसकी जांच करेगा। हमारी जिम्मेदारी तुम्हें मारना नहीं बल्कि तुम्हें पकड़कर सौंपना है। मुझे आशा है कि आप इसका विरोध नहीं करेंगे, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ज्वांगझोंग अभी भी पाखंडी ढंग से वहां कह रहा था। लियू मेई भी हल्के से मुस्कुराए। हमने शुरू में सोचा था कि चाहे आपने पहले जो भी किया हो, जब तक आप ईमानदारी से शहर की रक्षा सेना में शामिल होने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ समान व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन यह अफसोस की बात है कि आपने वास्तव में ऐसा काम किया। हमें शहर की रक्षा सेना में शामिल होने के आपके इरादे पर संदेह है। लिंगजियो, विरोध मत करो। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। आखिरकार हम सभी सहकर्मी हैं। यदि आप आत्महत्या करने पर जोर देंगी तो हम सचमुच बहुत असभ्य होंगे। लियू कियांग ने भी ऊंची आवाज में कहा, लेकिन हान युआन ने कुछ नहीं कहा। ये व्यक्ति चारों में सबसे पतला हो सकता है। यहाँ बहुत शोर है। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं चला जाऊंगा। तुम इतनी उबाऊ चीज के लिए मेरे अभ्यास के समय में देरी करके अपराध कर रहे हो। लिंगजियो ने फिर भी ठंडी प्रतिक्रिया दी। कैप्टन वू, उसके साथ विनम्र मत बनो। चलो साथ चलते हैं और इस आदमी को पकड़कर चीजें ठीक कर देते हैं। भीड़ में से शोर मच गया। जब दहाड़ सुनाई दी तो भीड़ में अफरा तफरी मच गई और हर कोई कार्रवाई करने के लिए चिल्लाने लगा। चुप रहो। लिंगजियाओ की आवाज शून्य में फूट पड़ी। मेरे पास केवल एक चेतावनी है। जो भी कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। ध्यान से सुनो, मैं उस कुतिया हुआंगजू को भी मारने की हिम्मत रखता हूँ। तुम में से जिनके पास कोई शक्ति नहीं है और कोई समर्थन नहीं है, वे वैसे भी मर जाएंगे। मुझे कोई कार्रवाई करने का कारण मत दो। यह आदमी पागल है। लिंगजियो की बातें सुनकर 3000 लोग अचंभित रह गए। ये कहने की हिम्मत है कि राजकुमारी हुआंगजू एक कुतिया है। यह आदमी पागल नहीं है। ज्वांगझोंग, मुझे नहीं पता कि उस कुतिया हुआंगजू ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मुझे डर है कि उसने तुम्हें नहीं बताया। भले ही उसके आसपास के आत्मिक क्षेत्र के शक्तिशाली लोग कार्रवाई करें, वे मुझे नहीं मार सकते। क्या आपके हाथों मेरी हत्या हो सकती है? लिंगजियाओ ने और भी चौंकाने वाली टिप्पणी की। लिंगजियाओ के शब्द बहुत सीधी सादी धमकियां थीं। हो सकता है कि वे कुछ लोगों के लिए बेकार थे, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए वे उपयोगी थे। जरूरी नहीं कि वे लिंगजियाओ की सभी बातों पर विश्वास करते हों, लेकिन लिंगजियो ने राजकुमारी हुआंगजू को उकसाने की हिम्मत की और उसे कुतिया कहा, लेकिन वह मारे जाने से नहीं डरता था। उसके पास कोई समर्थक अवश्य होगा। वे ऐसे किसी व्यक्ति को भड़काना नहीं चाहते थे। वास्तव में यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो यह मैड डॉग ली ही था जिसने शहर की रक्षा सेना में अपने साथियों को मार डाला था। लिंगजियो ने मैड डॉग ली को मार डाला, लेकिन यह उनके लिए बदला था। उन्हें इस पर अड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस दुनिया में चाहे कितनी भी समझदारी क्यों न हो, वह धमकियों जितनी उपयोगी नहीं है। हकीकत तो यही है कि वास्तव में कोई रास्ता नहीं है।
ये पता चला कि 1/3 लोगों ने तटस्थ रहना चुना, और लिंग जियो के ऐसा कहने के बाद केवल कुछ 100 लोग ही थे जो अभी भी वहां चिल्ला रहे थे। अधिकांश लोगों का मानना था कि उनके लिए नगर रक्षा सैनिक बनना आसान नहीं था, और ऐसी चीजों के कारण खुद को नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं थी। कायरों का एक समूह। लियू कियांग ने जब ये देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने ज्वांगजो की ओर देखा और कहा, कप्तान, इस आदमी से बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। हम चारों मिलकर उसे नीचे गिरा सकते हैं। अन्य सैकड़ों लोग जो हमारी बात सुनने को तैयार हैं, उन्हें बस इस जगह को घेरने की जरूरत है, और लिंग जियो बच नहीं सकता। यही एकमात्र रास्ता है। हालांकि ज्वांगजोंग की योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन क्रियान्वयन प्रक्रिया में एक बड़ी गलती हुई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो, ये साहसी लड़का, राजकुमारी हुआंगजू को डांटने की हिम्मत करेगा। इससे अधिकांश लोग हैरान हो गए। असहाय होकर वे स्वयं ही यह काम करने को मजबूर हो गए। ज्वांगजुग, लियू मेई, लियू कियांग और हान युआन ने लिंग जियो को पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर से घेर लिया। एक भयावह आभा फूट पड़ी। इससे आसपास के योद्धा भयभीत हो गए। विशेष रूप से ज्वांगजोंग, दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के एक शीर्ष योद्धा की आभा वास्तव में भयानक थी। लेकिन देखने वालों को हैरानी इस बात से हुई कि सबसे पहले प्रहार झेलने वाले लिंग जियाओ का चेहरा शांत था, मानो उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की भयावहता का जरा भी एहसास नहीं था। लिंग जियाओ ने सुना कि ये चारों लोग एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। शहर की रक्षा सेना में शामिल होने के बाद वे चारों अक्सर एक साथ काम करते थे। वे लगभग अविभाज्य थे। उन्होंने युद्ध में बहुत अच्छा सहयोग किया। एक बार उन्होंने दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक साधना स्तर वाले एक योद्धा को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए। यह आसान नहीं है। आखिरकार 8वें स्तर और 7वें स्तर के बीच एक बड़ा अंतर है। इससे केवल ये पता चलता है कि उनकी संयुक्त शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है। यही कारण है कि लिंग जियो उनसे लड़ने को तैयार है। यदि आपके पास ये थोड़ी सी भी ताकत नहीं है, तो ये बहुत उबाऊ है। जाना। एक गंभीर आदेश के साथ 4 लोगों ने एक ही समय में लिंग जियो पर हमला किया। यद्यपि उन्होंने एक ही समय पर हमला किया, फिर भी हमले के तरीकों और हमले की दूरी में कुछ अंतर थे। हालांकि इन 4 लोगों ने इन मतभेदों का चतुराई से इस्तेमाल किया। हान युआन एक तलवारबाज है जो भटकते हुए हमलों में अच्छा है। ये कहा जा सकता है कि चारों लोगों में उसकी आक्रमण शक्ति सबसे मजबूत है। लियू मेई और लियू कियांग की मार्शल आत्माएं दोनों बर्फ क्रिस्टल बाघ हैं, जो मध्यम और लंबी दूरी के हमलों और बचाव में अच्छे हैं। जुआंगजोंग की मार्शल आत्मा गेंदा गेंदा में न केवल एक मजबूत हमला करने की शक्ति है, बल्कि अद्भुत रक्षा भी है। एक बार ये 4 लोग एक साथ आ जाएं तो लोगों के लिए ये सचमुच सिरदर्द बन जाएगा। बवंडर बर्फ स्पाइक्स। लियू मेई और लियू कियांग ने एक ही समय पर हमले शुरू किए। कई बवंडर बर्फ की कीलें शून्य को काटती है और लिंग जियो को मार देती हैं, जिससे हवा तुरंत संघनित हो जाती है। उनके आक्रमण की दिशाएं भी बहुत पेचीदा हैं। एक ने गला चुना और दूसरे ने हृदय चुना। इन दोनों में से किसी भी स्थान पर छेद किया जाए, लिंग जियो की मृत्यु हो जाएगी। बवंडर जैसी बर्फ की धारें न केवल अत्यंत तेज हैं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली भी हैं। यदि लिंग जियो गोल्डन लाइट होली मार्क का उपयोग नहीं करता है, तो यहाँ तक कि भगवान अपजय संरचना आरेख भी इसे पूरी तरह से बाधित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। यद्यपि इन दोनों भाई बहनों की शक्ति आमने सामने बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सेना में शामिल होने के बाद उनके हमलों की शक्ति स्पष्ट रूप से बढ़ गई है, और उन्होंने लगभग रक्षा करना छोड़ दिया और अपनी सारी ताकत आक्रमण पर लगा दी। ये सचमुच थोड़ा डरावना है, लेकिन बस इतना ही। लिंग जियो ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हमला करते देखा। ताइची आंख खुल गई और उसने तुरंत विश्लेषण करना शुरू कर दिया। चलो तुम दोनों से शुरू करते हैं। यदि आप अन्य 4 के संयुक्त हमले को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको कमजोर बिंदु से शुरुआत करनी होगी। चारों में से हान युआन का आक्रमण सबसे शक्तिशाली तथा गति सबसे तेज है। जुआंगजोंग में सबसे मजबूत रक्षा और सबसे मजबूत व्यापक क्षमता है। लियू मेई और लियू कियांग की विशेषताएं ये हैं कि दोनों भाई बहन रक्त से जुड़े हुए हैं, जो मार्शल आत्मा की शक्ति को काफी बढ़ा सकते हैं। जब वे दोनों एक साथ होते हैं, तो उनकी आक्रमण शक्ति हान युआन और ज्वांगजोंग की शक्ति से भी अधिक हो जाती है। लेकिन इन दोनों की एक कमजोरी है, वे आक्रमण करते समय बचाव नहीं कर सकते, और लिंग जियो ने बस इस कमजोरी का फायदा उठाया। तलवार बॉल तकनीक। भौहों के बीच से एक तलवार की रोशनी निकली, और वह एक पल में लियू कियांग के सामने थी। भाई, सावधान रहो, लियू मेई ने चिल्लाते हुए कहा।
लेकिन बचाव करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लिंग जियो ने जानबूझकर उनके तूफानी बर्फ के स्पाइक्स का विरोध किया, ताकि जब वे बचाव न कर सके तो वे फटकर बाहर निकल सकें। स्विश! तलवार की गोली सीधे लियू कियांग की भौहों में घुस गई। लियू कियांग को मौके पर ही मार डाला। फिर वह अचानक उड़कर वापस आया और लियू मेई पर गोली चला दी। हान युआन की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। इससे पहले कि लियू मेई सदमे से उबर पाती, वह पहले ही लियू मेई के सामने आ गया था। दुर्भाग्यवश, क्या ये काम करेगा? ब्रह्मांड की शक्ति प्रकाश, समय रुक जाता है। उसी समय तलवार की गोली हान युआन को पार कर गई और लियू मेई के गले में जा लगी। जब स्टॉप खत्म हुआ तो लियू मेई और लियू कियांग दो ठंडी लाशों में बदल चुके थे। तुमने शहर की रक्षा सेना के उपकप्तान को मारने की हिम्मत की। इस बार तो तुम्हारा अंत हो गया। जुआंगजोंग को दो चीजों की उम्मीद नहीं थी। पहला बिंदु लिंगजियो की भयानक लड़ाकू शक्ति है। दूसरा बिंदु है लिंग जियाओ का साहस। इस आदमी ने गोल्डन डोमेन में शहर की रक्षा सेना के सामने डिप्टी कैप्टन को मारने का साहस किया। यह पागलपन है। क्या होगा अगर मैं उसे मार दूं? तुम्हें नहीं लगता कि हुआंगजू दो बेकार कचरे के लिए इतना बड़ा उपद्रव करेगा? चिंता मत करो, वह कुतिया कभी भी खुलकर मेरे पास नहीं आएगी। वह मुझसे निपटने के लिए खुद को पानी में नहीं घसीटना चाहती। वह निश्चित रूप से मुझसे निपटने के लिए अधिक उचित कारण सोचेगी। तो आप बेवकूफ़ लोग सिर्फ गरीब लोग हैं जिनका दूसरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी, यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। अब आपकी बारी है। लियू मेई और लियू कियांग मारे गए और शेष जुआंगजोंग और हान युआन कुछ भी नहीं थे। लिंग जियो इस समय जानवर देव शरीर की स्थिति में प्रवेश कर चुका है और उसने दिव्य पशु रूप चुना। 10 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला एक क्रूर रक्त वज्र बैल राक्षस सभी के सामने प्रकट हुआ। इसकी पीठ पर 2 प्रकार के पवित्र नमूने थे। उनमें से एक था स्वर्णिम पवित्र प्रतिरूप, दूसरा था बर्बर बैल का पवित्र पैटर्न। लिंग जियाओ ने पाया कि इस पवित्र पैटर्न का वास्तव में दिव्य पशु रूप पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। यद्यपि दिव्य पशु रूप मानव मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी उसकी शारीरिक फिटनेस में काफी सुधार होगा। बर्बर बैल पवित्र पैटर्न ने अपनी ताकत एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ा दी। बुनियादी ताकत जितनी अधिक होगी, सुधार भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए जंगली बैल का पवित्र स्वरूप ईश्वरीय पशु रूप में पशु देवता रूप की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली था। क्या आप ही एकमात्र हैं जो परिवर्तन कर सकते हैं? जुआंगजोंग जानता था कि इस समय उसके पास कोई रास्ता नहीं था। हालांकि लिंग जियाओ की ताकत उसकी कल्पना से परे थी, लेकिन अब वह केवल लड़ सकता था। जानवर आत्मा परिवर्तन। एक विशाल गेंडा सबके सामने आ गया। गेंडा गेंडे ने रक्त वज्र बैल दानव का सामना किया। फिर वह उन्मत्ततापूर्वक एक दूसरे की ओर दौड़े। लिंग जियो को लगा कि यह लियू मेई और डिप्टी लियू कियांग को मारने की एक चाल है। बस ताकत के मामले में कोर कमांडर से भिड़ने का साहस करो। बस मौत की तलाश में। भीड़ में झेंग झेंग का समर्थन करने वाले योद्धाओं ने ठंडी सांस ली। हाँ, एक जानवर में तब्दील होने के बाद कप्तान की ताकत बस भयानक है और वह आसानी से अपने विरोधियों को चीर सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी आवाज अचानक बंद हो गई, क्योंकि इस समय एक सींग वाले गेंडे को रक्तथंडर बुलदानव द्वारा सीधे धक्का दिया गया था। इतना ही नहीं, जमीन पर गिरा एक सींग वाला गेंडा खून से लथपथ था। अपने पशु रूप को बनाए रखने में असमर्थ, यह अपने मूल गरिमा में स्वरूप में लौट आया। इस समय झेंग झेंग ने कई बार सख्त संघर्ष किया और अंततः उसकी सांस रुक गई और उसकी मौके पर ही दुखद मौत हो गई। हान युआन ये दृश्य देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। लिंग जियो बहुत शक्तिशाली है। यह इतना शक्तिशाली था कि वह लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं जुटा सका। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? लिंग जियो ने हान युआन को देखा और ठंडे स्वर में पूछा। मैं हार मानता हूँ, हान युआन ने भयभीत होकर कहा। इस बार जो कुछ भी हुआ वह सब लियू मेई और जुआंगजोंग के कारण हुआ। मुझे तो बस इसमें घसीटा गया। वे तथाकथित सबूत भी लियू मेई द्वारा जाली थे और मैं इसे साबित कर सकता हूँ। हान युआन की बातें सुनकर लोग आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। धोखा खाए हुए कई लोग खुश थे कि उन्होंने जुआंग झेंग का अनुसरण करके पागल नहीं हो गए। लिंग जियो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने दूर की ओर देखा। महारानी राजकुमारी आ गई हैं, किसी ने दूर से चिल्लाकर कहा। इस बार हुआंगजू का आगमन निष्पक्ष और सम्मानजनक निकला। ऐसा लगता है कि इसके लिए एक अधिक वैध बहाना भी है।
लिंग जियाओ को छोड़कर सभी लोग हुआंगजू के आगमन का स्वागत करने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। लिंग जियो अभी भी वहीं खड़ा था और अपने सामने खड़े लोगों को उदासीनता से देख रहा था। इस बार हुआंगजू के आने का कारण सोच रहा था, क्या ये समझौता है या ये कुछ और है? महाराज, उस आदमी लिंग जियाओ ने हमारे कोर नेता और 2 उप कप्तानों को मार डाला। हुआंगजू को आते देख कुछ गंभीर कट्टरपंथियों ने चिल्लाने का साहस जुटाया, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका अवसर आ गया है। चूंकि हुआंगजू को लिंग जियाओ से दुश्मनी थी, इसलिए वह निश्चित रूप से लिंग जियाओ को मारने का यह अवसर लेगा। बेशक आमतौर पर यही स्थिति होती है, लेकिन लिंग जियो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वह विशेष रूप से गोल्डन किंग द्वारा नियुक्त एक प्रतिभा है। इसका स्वर्णिम युद्ध देश के भविष्य पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हुआंगजू द्वारा लिंग जियो पर ऐसे अस्पष्ट कारण से हमला करना पूरी तरह से अनुचित होगा। इसका उसके भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वो ऐसा क्यों करेगा? हुआंगजू ने ठंडे स्वर में पूछा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर लीडर ने कहा है कि लिंग जियो मैड डॉग ली का साथी है और वह लिंग जियो को गिरफ्तार करना चाहता है। आदमी ने समझाया। क्या कोई सबूत है? हुआंगजू ने फिर पूछा। ये तो हम भी नहीं जानते। वह आदमी थोड़ा उलझन में पड़ गया। राजकुमारी, हुआंगजू ने लिंग जियो को मारने का अवसर क्यों नहीं लिया? तो फिर राजकुमारी, मैं तुम्हें बताती हूँ। कप्तान ज्वांग झोंग, उप कप्तान लियू मेई और लियू कियांग ने किसी निजी मामले का बदला लिया। लिंग जियो को फंसाने के लिए मनगढ़ंत तथ्य गढ़े गए। उन्होंने कोरियाई वोन को भी जबरन छीन लिया। वे मरने के लायक थे। भले ही लिंग जियो उन्हें नहीं मारता, ये राजकुमारी उन्हें मार डालेगी। हुआंगजू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सही बोल रही हो। इससे लिंग जियाओ उलझन में पड़ गया। क्या इस महिला ने अपना लिंग बदल लिया है? असंभव, इसके पीछे जरूर कोई गहरी साजिश छिपी होगी। लिंग जियाओ वास्तव में इस महिला की प्रशंसा करता था। अगर वह झूठे आरोप लगाती रही तो लिंग जियाओ निश्चित रूप से वापस लड़ने के लिए सबूतों के साथ आने में सक्षम होगा और हुआंगजू को सत्ता में आने में असमर्थ बना देगा। लेकिन इस महिला ने वास्तव में ऐसा किया और लिंग जियो द्वारा तैयार किए गए सभी सबूत बर्बाद हो गए। उसने धीरे से आह भरी और उस योद्धा को छोड़ दिया जिसे उसने पहले कियानकुन क्षेत्र में ले जाया था। योद्धा के शरीर पर लगे विषैले पदार्थ हटा दिए गए हैं। मुझे मामले की सच्चाई भी पता थी। बाहर आते ही उसने लियू मेई पर उसके बुरे व्यवहार का आरोप लगाया। इससे हान युआन बहुत भाग्यशाली हो गया। उसे पहले ही सच बताना पड़ा, अन्यथा वह भी मुसीबत में पड़ जाता। ठीक है, ये सच है। अब जब ज्वांग झोंग मर चुका है तो अब से आपकी टीम का कप्तान लिंग जियाओ होगा। जहां तक उप कप्तान के चयन का सवाल है तो ये लिंग जियो पर ही निर्भर है। जब हुआंगजू ने ये कहा तो उसने लिंग जियाओ की ओर देखा और कहा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लिंग जियो मुस्कुराया। यह महिला वास्तव में परेशानी पैदा करने में सक्षम है, लेकिन वह चुपचाप देखता रहता कि दूसरा व्यक्ति किस तरह से छेड़खानी कर रहा है। हुआंगजू एक तरफ आ गया। वहां पहले से ही मेजें और कुर्सियां रखी जा चुकी हैं। एक सीट ले कृपया। हुआंगजू पहले बैठ गया और फिर लिंग जियाओ को आमंत्रित करने वाला इशारा किया, लेकिन उसे शर्मिंदगी इस बात से हुई कि लिंग जियो पहले ही बैठ चुका था। हुआंगजू की आंखों में नाराजगी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह तुरंत छिप गई। आज चलो रोशनदान खोलें और खुलकर बात करें। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने कल रात हत्यारे द्वारा आपकी हत्या का वीडियो बनाया था। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने झेंग झेंग और अन्य लोगों को आप पर हमला करने का आदेश दिया था। हुआंगजू ने अचानक जो कहा उससे लिंग जियो को आश्चर्य हुआ। इस महिला ने अचानक ही अपना सब कुछ दिखा दिया। आखिर वह क्या करने जा रही थी? इतना आश्चर्यचकित मत होइए। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद मैं समझ गया। आप बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पिता आपको पसंद करते हैं। इसलिए मैं भी आशा करता हूं कि मैं आपके साथ शांति से रह सकूंगा। अतीत को भूल जाने के बारे में आपका क्या विचार है? हुआंगजू ने आगे कहा, यदि महारानी के पास सचमुच ऐसा दिल है तो निश्चित रूप से वह ऐसा कर सकती हैं। जैसा कि कहा जाता है, दुश्मन बनाने की अपेक्षा दुश्मनों को खत्म करना बेहतर है, और लिंग जियो इतने सारे दुश्मन नहीं चाहता था। लेकिन उसके शब्दों के पीछे कुछ और था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि हुआंगजू अपनी नफरत छोड़ देगी। भाई लिंग का मुझ पर विश्वास न करना सामान्य बात है, लेकिन 1000 मील की यात्रा घोड़े की ताकत का पता लगा सकती है, और देर सवेर भाई लिंग मेरे श्रमसाध्य प्रयासों को समझ जाएगा। आज से मैं आपकी यथासंभव मदद करूंगा और आपको गोल्डन वू साम्राज्य में पैर जमाने में मदद करूंगा।
मेरा केवल एक अनुरोध है कि जब आप भविष्य में सफल हो जाएं, तो आप मुझे गोल्डन वू किंगडम की रानी बनने में सहायता कर सकते हैं। हुआंग का रवैया बहुत ईमानदार था। अगर लिंग जियाओ ने इतने सारे दोहरे चेहरे वाले लोगों को नहीं देखा होता तो वह वास्तव में इस पर विश्वास कर सकता था। तो मैं सबसे पहले राजकुमारी हुआंग को धन्यवाद देना चाहूंगा। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन अभिनय नहीं कर सकता? चूंकि हमें अभिनय करना है, इसलिए हम सभी अभिनय कर सकते हैं। हुआंग ने आगे कहा, अब आपके पास अपनी स्थिति को फिर से सुधारने का अच्छा अवसर है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे गोल्डन डोमेन में सार्जेंट का मासिक वेतन 100 शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट स्टोन है और शहर के रक्षा कमांडर को 10,000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन प्राप्त होते हैं। अंतर बहुत बड़ा है। खेती के लिए उच्च श्रेणी की स्पिरिट पत्थर आवश्यक हैं। ये वस्तुओं की खरीद के लिए भी आवश्यक है। वुचेंग का नगर रक्षा कमांडर कई वर्षों से लापता है और मैंने एक नए कमांडर का चयन करने का निर्णय लिया। लेकिन अगर मैं आपको सीधे नियुक्त करूंगा तो मुझे डर है कि कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए 1 सप्ताह बाद बाहरी सर्कल के 12 शहरों में एक प्रतियोगिता शुरू की जाएगी। जो भी अंतिम जीत हासिल करेगा वह शहर का रक्षा कमांडर होगा। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। राजकुमारी, आपकी साधना के लिए धन्यवाद। लिंग जियो निश्चित रूप से अपना मिशन पूरा करेगा। लिंग जियो ने जल्दी से सिर झुकाया, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। जब तक वह ये निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है, तब तक चाहे वह व्यक्ति कुछ भी करे, वह उसे षड्यंत्र के नजरिए से ही देखेगा। इस तरह उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। हुआंग खड़ा हुआ और अचानक धीरे से लिंग जियाओ का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत आशावादी हूँ। मेरे पिता हमेशा मेरे लिए एक अच्छा पति ढूंढना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप अच्छे हैं, लेकिन आपकी कोई हैसियत नहीं है और आपकी ताकत अब थोड़ी कमजोर हो गई है। बड़े अफसोस की बात है। मैंने पहले भी आपका अपमान किया है। यदि आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो आप मुझसे शादी कर लें ताकि आप मुझे अपनी इच्छानुसार सजा दे सकें। ये बोलते हुए हुआंग ने भी लिंग जियो पर एक आकर्षक नजर डाली। बहुत ही सुंदर। हुआंग के शब्दों से लिंग जियाओ के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। यह महिला सचमुच कुछ भी कहने की हिम्मत रखती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक ऐसी महिला है जिसका जीवन हुआंग यू से बेहतर है। अब जाने का समय हो गया है। वैसे बहन यू एक अच्छी बच्ची है, लेकिन उसे चोट मत पहुंचाना। आप उसके जितना करीब जाएंगे वो उतनी ही खतरनाक होती जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, मुझे आशा है कि आप नगर रक्षा बटालियन का नेतृत्व करने की इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर आ सकेंगे। अलविदा। हुआंग मुस्कुराए और अपने लोगों के साथ चली गई। जो कुछ बचा था वह खूनी गंदगी थी। यह महिला इतनी बेशर्म है कि वह कुछ भी कह सकती है। यू फेगुआ का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा था और उसने ठंडे स्वर में कहा, जब एक आवेगशील जंगली सुअर चालाक लोमड़ी में बदल जाता है तो उससे निपटना सचमुच अधिक कठिन हो जाता है। लेकिन आखिरकार वे अभी भी जानवर हैं और शिकारियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। चिंता मत करो, वह अपनी मीठी बातों से मुझे कैसे धोखा दे सकती है। नगर रक्षा सेना के नेतृत्व के लिए तथाकथित प्रतिस्पर्धा मेरे साथ खेली गई एक और चाल है। लिंग जियाओ ने उपहास किया। मुझे क्या करना चाहिए, भाग लेने से इनकार कर दूं? लांग चेन ने पूछा। मना कर रहे हो? क्यों मना कर रहे हो? यह मत भूलो कि गोल्डन मार्शल किंगडम में आने का मेरा उद्देश्य यथाशीघ्र अनंत ईश्वरीय क्षेत्र में जड़ें जमाना है। यद्यपि नगर रक्षा कमांडर का पद ऊंचा नहीं है, फिर भी यह निम्न भी नहीं है। हमेशा कुछ शक्ति रखें। इसके अलावा 10,000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों का मासिक वेतन और सामान्य सैनिकों की तुलना में बहुत अधिक प्रशिक्षण संसाधन भी मिलते हैं। हम 5 लोग हैं और मुझे और अधिक लाभ प्राप्त करने हैं। लिंग जियो को पता था कि पहाड़ों में बाघ हैं, लेकिन वह सिर्फ टाइगर पर्वत पर जाना चाहता था। इसमें डरने की कोई बात नहीं है और सफलता के बाद मिलने वाली खुशी भी एक तरह का आनंद है। वह ऐसे काम करना पसंद करता है जिससे उसके दुश्मन नाखुश हों। फिलहाल हमें सबसे पहले कोर कमांडर का पद सुरक्षित करना होगा। जब वह अपने अधिकार को स्थापित करने के बारे में सोच रहा था तो चेन क्यू अचानक ये खबर देने आया कि मुख्य उप कमांडर यहाँ आए हैं। चेन क्यू शहर का रक्षा सैनिक था जिसे लिंग जियो ने बचाया था। इस घटना के बाद से चेन क्यू लिंग जियो का आभारी है, इसलिए वह उत्सुकता से रिपोर्ट करने के लिए आया था। मुख्य उप कमांडर, लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह कोर लीडर इतनी आसानी से उस पर बैठ नहीं पाएगा।
हालांकि हुआंगजू की चालाक महिला ने उसे टीम लीडर का खिताब दिया था, लेकिन उसने वास्तव में कई लोगों के असंतोष को जगाया। उदाहरण के लिए, यह मुख्य उपकमांडर है। ज्वांगझोंग उसका आदमी था। लिंग जियाओ ने ज्वांगझोंग को मार डाला और न केवल उसे कोई सजा नहीं मिली, बल्कि वह कोर कमांडर भी बन गया। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इस मामले में आसानी से हार मान लेते। ये पता चलने के बाद लिंग जियाओ को बहुत शांति महसूस हुई। जब सैनिक आएंगे तो उन्हें रोक दिया जाएगा। जब पानी आएगा तो मिट्टी उन्हें ढक देगी। जब दुश्मन आएगा तो बस करो। जियो, इस बार मुझे तुम्हारा सहायक बनने दो ताकि मैं तुम्हारी कुछ परेशानियां साझा कर सकूं। यू फेंगहुआ ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि सिर्फ एक ही दुश्मन नहीं होगा, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। लिंग जियाओ ने मना नहीं किया। उन्हें यकीन था कि ग्रीन हाउस में फूल लंबे नहीं उगेंगे, इसलिए जब भविष्य में उसकी शक्ति और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी तो कई साथियों को उसकी कुछ जिम्मेदारियों को उचित रूप से साझा करना होगा। यू फिगुआ को रिहा करने के बाद लिंग जियो मुख्य उप कमांडर से मिलने गया। वुचेंग में केवल एक कमांडर है, लेकिन 6 डिप्टी कमांडर हैं। मुख्य उप कमांडर क्यूहेंग 6 लोगों में सबसे शक्तिशाली है और कमांडर के पद के सबसे करीब है। यहाँ तक कि वुचेंग शहर के रक्षा शिविर के योद्धा भी लंबे समय से क्यूहेंग को अपना कमांडर मानते थे। अब हुआंगजू ने अचानक घोषणा की कि वुचेंग सिटी रक्षा सेना के कमांडर के लिए खुला चयन होगा। इससे क्यूहेंग असहज महसूस करने लगा, लेकिन वह एक राजकुमारी थी और वह उसे अपमानित नहीं कर सकता था। इस समय लिंग जियो का नाम उसके कानों में आया। यदि वह राजकुमारी हुआंगक्स्यू को नाराज नहीं कर सकता, तो क्या वह लिंग जियो को भी नाराज कर सकता है? यदि आपको लीडर बनना चाहते हैं तो आपको उनसे पूछना होगा कि क्या वह सहमत हैं। बेशक हुआंगजू की नियुक्ति के कारण वह सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता था, इसलिए उसे नियमों के भीतर एक रास्ता निकालना पड़ा ताकि लिंग जियो को पीछे हटना पड़े। क्यूहेंग का समाधान हुआंगजू की नकल करना था। लिंग जियाओ, हर किसी को यह समझाना मुश्किल है कि आप कोर के कमांडर चुपचाप बैठे रहें। नगर रक्षा सेना के कई विशेषज्ञ कोर कमांडर का पद आपसे छीनना चाहते हैं। मैं भी इसे रोक नहीं सकता। तो आपको तैयारी के लिए 1 दिन दिया जाता है। कल नगर रक्षा सेना परिसर में कोर कमांडर पद के लिए खुली प्रतियोगिता होगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इसे मुश्किल नहीं बनाऊंगा। टीम लीडर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी लोग ज्वांग झेंग के बराबर हैं। जब तक आप में उन्हें हराने की क्षमता है, तब तक कप्तान का पद आपका ही रहेगा। मन में बड़ी धार्मिकता के साथ क्यूहेंग बोलने के बाद चले गए। लिंग जियाओ की आंखों में ठंडक थी। चूंकि वह खेलना चाहता है, इसलिए वह तुम्हारे साथ खेलेगा। संयोग से इन दिनों उसके हाथ खुजली कर रहे हैं। अपने वर्तमान साधना स्तर को मजबूत करने के लिए उसे अपने हाथों का अभ्यास करने के लिए कुछ मजबूत लोगों को ढूंढना होगा। क्यूहेंग का दृष्टिकोण वास्तव में उनके लिए बहुत उपयुक्त था। पहले तो वह यही सोच रहा था कि इन 3000 सैनिकों को कैसे डराए, लेकिन अब लगता है कि इस बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब तक वह इस परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो जाता है, तब तक कोई भी उसकी अवज्ञा करने का साहस नहीं करेगा। क्यूहेंग के चले जाने के बाद लिंग जियो अपने निवास पर लौट आया। सभी लोग अभ्यास करते रहे। लिंग जियाओ ने पवित्र प्रतिमानों का अध्ययन जारी रखा। स्वर्णिम प्रकाश पवित्र पैटर्न अब पूरा हो चुका है और इसकी तीव्रता को बढ़ाना बहुत कठिन हो सकता है। बारबेरियन ऑक्स होली पैटर्न केवल एक छोटी उपलब्धि है और गर्मी बढ़ाने के लिए युद्ध में इसका लगातार उपयोग करने की आवश्यकता है। लिंग जियाओ नए पवित्र पैटर्न सीखने की योजना बना रहा है। कई लड़ाइयों के बाद उन्होंने पाया कि यह पवित्र पैटर्न युद्ध में वास्तव में सहायक था। बेशक कुछ और चीजें सीखना सबसे अच्छा है। वैसे भी उसके पास 3 बाह्य अवतार हैं, साथ ही मुख्य शरीर भी है, इसलिए वह एक ही समय में अभ्यास कर सकता है। और अभ्यास या सीखने से प्राप्त अनुभव को मुख्य भाग में संक्षेपित किया जा सकता है, जिससे समय की बर्बादी नहीं होती। अगले पवित्र पैटर्न जो लिंग जियाओ सीखने जा रहा है वह है प्रकाश शरीर पवित्र पैटर्न और एकत्रित आत्मा पवित्र पैटर्न। प्रकाश शरीर पवित्र पैटर्न और बर्बर बेल पवित्र पैटर्न का एक ही प्रभाव है, जो योद्धा की गति को बढ़ा सकता है। एकत्रित आत्मा पवित्र पैटर्न का प्रभाव एकत्रित आत्मा सरणी के समान है और इसे आरोपित भी किया जा सकता है। अंतर यह है कि एकत्रित आत्मा सरणी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और एकत्रित आत्मा पवित्र पैटर्न योद्धा के शरीर पर उत्कीर्ण होने के बाद योद्धा जहां भी जाता है वहां प्रभाव पैदा कर सकता है।
भले ही प्रथम श्रेणी की आत्मा पवित्रता को एकत्रित करने वाली पद्धति केवल एक छोटी सी सफलता है, लेकिन यह अभ्यास के प्रभाव को 50% तक बढ़ा भी सकती है। यह उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लिंग जियो अच्छी तरह से जानता है कि अगर वह इस शाश्वत दिव्य क्षेत्र में पैर जमाना चाहता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ताकत है। शक्ति के बिना बाकी सब झूठ है। चाहे आप कितने भी होशियार क्यों न हो, अगर कोई आपको मार देता है तो आप खत्म हो जाते हैं। जल्द ही अगला दिन आ गया। लिंग जियाओ ने दोनों प्रकार के पवित्र पैटर्न का सफलतापूर्वक अध्ययन किया है और सफलता के एक छोटे स्तर तक पहुंच गया है। इस तरह लड़ाई अधिक निश्चित हो जाएगी। लिंग जियो अच्छी तरह से जानता है कि क्यू हेंग उसे कभी भी आसानी से दस्ते के नेता का पद नहीं छीनने देगा। इसलिए उसे जो लोग मिलेंगे वे मजबूत होंगे। ये युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छा है। दस्ते के नेताओं का चयन कोई बड़ी बात नहीं है। सप्ताह के दिनों में जब तक मुख्य उप कमांडर की मंजूरी मिलती रहेगी, तब तक सब ठीक रहेगा। लेकिन इस बार हुआंगजू के आदेश के कारण दस्ते के नेता की स्थिति बहुत लोकप्रिय हो गई है। इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा है। इस दिन लाल सूरज उगाया था और धरती पर रोशनी बिखरी थी। पूरा वुचेंग हलचल में था। यह विशेष रूप से शोरगुल और उबलता हुआ लग रहा था। ऐसा लगता है कि क्यू हेंग ने वास्तव में इस मामले पर कुछ विचार किया है। क्यू हेंग ने इस मामले को इतना प्रचारित कर दिया कि राजकुमारी हुआंगजू भी परिणाम नहीं बदल सकी। चेन क्यू ने लिंग जियो का अनुसरण किया और कहा, उसने इस बार शहर की रक्षा सेना से कई स्वामी चुने हैं और सबसे बुरे लोग दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर हैं। लड़ने की शक्ति गंभीरता से अधिक मजबूत है। चिंता मत करो, मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूं कि आज की चीजें आसान नहीं होंगी और मैं पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हूं। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। क्यू हेंग ने इस मामले को उठाने की पहल सिर्फ उससे निपटने के लिए की। अगर कोई कचरा भेजा जाता तो वह उससे कैसे निपटता? यदि वह किसी कठिनाई के बारे में सोच भी नहीं सकता तो वह लिंग जियाओ नहीं होता। चयन को यथासंभव निष्पक्ष बनाने के लिए क्यू हेंग ने अपने दम पर कुछ मजबूत लोगों का चयन करने के बाद शर्तों को भी शिथिल कर दिया। वुचेंग सिटी डिफेंस आर्मी से संबंधित योद्धा सभी चयन में भाग लेने के लिए पात्र थे। इस तरह कोई भी कुछ नहीं कह सकता। जब लिंग जियाओ विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचा तो वहां पहले से ही भीड़ थी। कई योद्धा उत्साह से बातें कर रहे थे और उनकी भौहें कप्तान के पद के लिए उनकी इच्छा प्रकट कर रही थी। स्टैंड से कुछ ही दूरी पर लिंग जियाओ ने दो परिचित आकृतियां देखी। एक है हुआंग यू और दूसरा है हुआंगजू। आज दोनों ही चयन के लिए आ गए हैं। दोनों ने लिंग जियो को देखकर मुस्कुराया। हालांकि लिंग जियो अभी भी ईमानदारी और पाखंड के बीच अंतर कर सकता है। शाही जैद एक सफेद क्रेन की तरह तैरकर लिंग जियाओ के पास आ गिरा। क्या आप आश्वस्त हैं? उसने पूछा। लगभग, लिंग जियाओ मुस्कुराया। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि क्यू हेंग आपको चिढ़ा रहा है, लेकिन आप फिर भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए आते हैं। आपको आश्वस्त होना चाहिए। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा और आपकी सफलता की कामना करता हूं। हुआंग यू एक बहुत ही चतुर महिला है और वह पहले से ही यहाँ के रहस्यों को देख चुकी है। उसने उसे इसलिए नहीं रोका क्योंकि उसे विश्वास था कि लिंग जियो के पास इसे हल करने का एक तरीका है। इसके अलावा ये लिंग जियाओ के लिए तेजी से बढ़ने का एक अवसर भी है और उसे इसे रोकना नहीं चाहिए। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो क्यू हेंग और ऊंचे मंच पर खड़े अन्य लोग उदास भाव से उनकी ओर देख रहे थे। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। ये लिंग जियो केवल राजकुमारी हुआंग यू का पक्षधर नहीं है, यहाँ तक कि राजकुमारी हुआंगजू भी अब उनका समर्थन कर रही है। क्यू हेंग के बगल में अन्य 5 उप कमांडर थे। क्यू यू नाम की एक महिला उसकी बहन है। दोनों व्यक्तियों ने शहर की रक्षा सेना की आवाज को नियंत्रित करने के लिए सेना में शामिल हो गए। अन्यथा क्यू हेंग इतनी आसानी से मुख्य उप कमांडर नहीं बन पाएंगे। क्यू यू के शब्दों से क्यू हेंग का चेहरा और भी उदास हो गया। हुन्फ, मैं चाहता हूं कि वह आज इन 2 लोगों के सामने खुद को मूर्ख बनाए। ज्वांग झेंग को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं चाहता हूं कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े। मुझे डर है कि मेरा भाई अभी भी ईर्ष्यालु है ना? क्यू यू मुस्कुराए। क्यू हेंग ने ठंडी सांस ली और खंडन नहीं किया। वो राज्य की 2 राजकुमारियां इतनी आकर्षक और सुंदर हैं कि वे अनगिनत योद्धाओं की नज़र में देवी हैं। यही बात क्यू हेंग के लिए भी लागू होती है। अतीत में उसे लगा कि उसकी स्थिति कम है और वह ऊपर नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था। उसने केवल 2 राजकुमारियों के लिए कुछ करने में सक्षम होने के बारे में सोचा, जो पहले से ही एक बेहद खुशी की बात थी।
लेकिन लिंग जियो की उपस्थिति ने उसकी मानसिकता को असंतुलित कर दिया। उसके मन में दो देवियां वास्तव में लिंग जियाओ पर अपनी दया दिखाती हैं। वह अपनी सारी मेहनत के बाद जो नहीं पा सका, उसे कचरे के एक टुकड़े से प्राप्त किया गया। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? इसके अलावा जूनजो को लिंग जियो ने मार डाला, जिससे उसके दिल में गुस्सा पूरी तरह से भड़क गया। ये चेन, क्या तुम तैयार हो? तुम्हारा दुश्मन लिंग जियो है। दूसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस लिंग जियो को मारना होगा। उसकी मुट्ठियों और पैरों में आंखें नहीं हैं और उसकी तलवार निर्दयी है। मेरा मानना है कि उसकी मृत्यु दुर्घटनावश हुई है और दोनों राजकुमारियों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यू हेंग ने अपने बगल में खड़े दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और कहा, ये चेन क्यू हेंग का सबसे शक्तिशाली जनरल है। उनकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी है और उसके पास एक शक्तिशाली दिव्य मार्शल आत्मा तलवार है। यद्यपि ये केवल एक निम्न स्तर का देवता है, यह एक साधारण मार्शल आत्मा की तुलना में असीम रूप से अधिक शक्तिशाली है। संपूर्ण नगर रक्षा सेना में समान स्तर की साधना वाला कोई भी व्यक्ति उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। इस ये चेन ने एक बार ज्वांगझों के चारों को एक ही चाल से हरा दिया था। ये वास्तव में इसी वजह से था कि क्यू हेंग ने उसे चुना, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्यू हेंग ने कुछ योद्धाओं को भी चुना जो लिंग जियाओ को कमजोर करने के लिए ज्वांग झान के बराबर या उससे अधिक शक्तिशाली थे। जब तक लिंग जियाओ ये चेन से लड़ता है, तब तक वह बहुत कमजोर हो चुका होगा। वैसे भी उन्होंने युद्धों का तरीका और क्रम तय किया था, इसलिए उनमें हेरफेर करना बहुत आसान था। मुझे उम्मीद है कि यह लिंग जियो मुझे निराश नहीं करेगा। अगर वह मुझसे मिलने से पहले हार गया तो यह उबाऊ होगा। ये चेन ने उपहास किया। शांत। क्यू हेंग अचानक खड़ा हुआ और दहाड़ने लगा, जिससे अराजक दृश्य अचानक शांत हो गया। सभी दर्शक और प्रतियोगी क्यू हेंग की ओर देखने लगे। बकवास बात करने की हिम्मत मत करो। पंजीकरण की अंतिम तिथि तक इस बार चयन में 500 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। अब सभी लोग लॉटरी निकालने के लिए आगे आते हैं और जिनके अंक समान होते हैं वे प्रतिद्वंद्वी होते हैं। क्यू हेंग ने ऊंची आवाज में कहा, ये चयन निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करता है, इसलिए परिणाम आने के बाद कोई भी उन पर सवाल नहीं उठा सकता है। आए शुरू करें। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, सभी ने हजारों की संख्या में नंबर खींच लिए। इसमें एक से अधिक संख्या बॉक्स होते हैं, इसलिए लॉटरी निकालने में अधिक समय नहीं लगता। इस समय हुआंग यू अपनी सीट पर वापस आ गया था और हुआंग जू के साथ साथ बैठा था। बहन यू एर, क्या वह लिंग जियाओ से प्यार नहीं करती? तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करती हो? क्या तुम्हें सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं है? हुआंग जू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह चयन क्यू हेंग द्वारा बिछाया गया एक जाल है। आपके आदर्श पति को संभवतः कष्ट होगा। हुआंग यू को लंबे समय से पता था कि हुआंग जू का लिंग जियो को जीतने का प्रयास सिर्फ एक चाल थी, लेकिन उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। पवित्र मार्ग संप्रदाय के खंडहरों की घटना के बाद हुआंग यू अच्छी तरह से जानती थी कि लिंग जियो उससे कहीं ज्यादा चतुर था। हुआंग जू शायद चालों के मामले में लिंग जियाओ को मात देने में सक्षम नहीं होगी। बहन, आप और मैं दोनों समझदार लोग हैं, इसलिए ये पाखंडी शब्द कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लिंग जियो से निपटने के लिए एक योजना बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे डर है कि आप निराश होंगे। आपकी योजना लिंग जियाओ के लिए प्रमुखता हासिल करने के लिए एक कदम बन सकती है। हुआंग यू ने धीमे स्वर में कहा। हुआंग यू की शांति को देखते हुए हुआंग जू ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। तुरंत वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, चूंकि उसने एक योजना बना ली थी, इसलिए वह लिंग जियाओ को भागने नहीं देगी। इस बार लिंग जियो को चाहे जो भी हो, मारना ही होगा। यदि लिंग जियाओ को चुनने के बाद वू चान की हत्या कर दी जाती, तो यह वही होता जो वह चाहती थी। यदि नहीं, तो शहर रक्षा सेना के नेता का चयन महत्वपूर्ण हो जाएगा। उन्हें विश्वास नहीं था कि लिंग जियो इन 2 स्तरों को लगातार पास कर सकेगा। दूसरी ओर, हालांकि हुआंग यू को लिंग जियो पर भरोसा था, लेकिन जब उसने ये चेन को देखा, तो वह फिर भी भौंचक्का रह गया। ये चेन वह उत्तराधिकारी था जिसे तैयार करने के लिए क्यू हेंग ने कड़ी मेहनत की थी। यदि क्यू हेंग नेता बनते हैं, तो ये चेन को उपनेता नियुक्त किया जाएगा। इससे पता चलता है कि यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। यह अर्ध उपनेता का स्तर है। दस्ते के नेता के चयन में भाग लेने के लिए भेजा गया, ये जानबूझकर लिंग जियो को निशाना बना रहा था। चाहे कुछ भी हो, मुझे उम्मीद है कि वह जीतेंगे। हुआंग यू इस समय कुछ नहीं कर सकता था,
केवल इंतजार करना ही एकमात्र विकल्प था। इस समय संख्याएं निकाली जा चुकी थीं। लिंग जियाओ 16वें नंबर पर थे और यू फेंगहुआ 109वें नंबर पर थे। यू फेंगहुआ का काम लिंग जियाओ को बाधाओं को दूर करने में मदद करना था। अगर दोनों को एक साथ खींचा जाता तो यह उबाऊ होता। सौभाग्य से क्यूई हेंग यू फेगुआ को नहीं जानता था, इसलिए वह लिंग जियो और यू फेगुआ के बीच के रिश्ते को नहीं जानता था, अन्यथा वह निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। जैसे जैसे संख्याएं तय होती गईं, एक के बाद एक लड़ाइयां शुरू हो गईं। परेड ग्राउंड पर 10 अखाड़े थे और एक ही समय में 10 लड़ाइयां शुरू हुईं। बीच में कोई विराम नहीं था। एक लड़ाई खत्म होते ही दूसरी लड़ाई तुरंत शुरू हो जाती थी। क्यू हेंग की आवाज के साथ लिंग जियो 20 लोगों का पहला समूह मैदान में कूद पड़ा। इससे दर्शकों और प्रतियोगियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लिंग जियाओ भीड़ में खड़ा रहा और मस्ती में शामिल नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, युद्ध धीरे धीरे समापन पर आ गया। ताकत में बड़े अंतर वाले योद्धा एक पल में निर्धारित हो गए। विजेता उत्साह से चिल्लाया, हारने वाला दुखी था। हालांकि उनकी जीत या हार से लड़ाई नहीं रुकेगी। लड़ाई जारी रही। जल्द ही लिंग जियाओ की बारी थी। लिंग जियाओ 16वें नंबर पर था, इसलिए उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। नंबर 16 लिंग जियाओ, झांकताई नंबर 1 क्षेत्र में जाओ। जैसे ही यह आवाज गूंजी, कई लोगों की निगाहें नंबर 1 के मैदान पर टिक गईं। इसके 2 कारण थे। सबसे पहले, लिंग जियाओ ने ज्वांगझोंग को मार डाला और राजकुमारी हुआंगजू द्वारा उसे दस्ते का नेता नियुक्त किया गया। क्यू हेंग ने पहले ही यह खबर फैला दी थी, इसलिए लिंग जियो लगभग वुचेंग में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा कारण झांग ताई था। चयन में भाग लेने वाले योद्धाओं में झांग ताई निश्चित रूप से शीर्ष पर थे। यद्यपि वह ज्वांगझोंग की तरह दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर था, झांग ताई की ताकत ज्वांगझोंग से कहीं अधिक मजबूत थी। मुझे डर है कि अन्य चयनकर्ताओं में से बहुत कम लोग इस झांग ताई से मिलना चाहेंगे। अरे, लिंग जियाओ की किस्मत वाकई अच्छी है। वह वास्तव में पहली लड़ाई में झांग ताई से मिला था। उसका हारना तय है। झांग ताई एक ही चाल में ज्वांगझोंग को हरा सकता है। उसकी तुलना ज्वांगझोंग जैसे बेकार खिलाड़ी से नहीं की जा सकती। यह मामला अजीब है। झांग ताई 10,000 लोगों का कप्तान है और 5 दस्ते के नेताओं का प्रबंधन करता है। वह टीम लीडर के चयन में भाग लेने क्यों आए थे? तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? लोग खुश हैं। वैसे भी लिंग जियो का हारना तय है। चर्चा एक के बाद एक होती रही। जाहिर है, कोई भी लिंग जियो के बारे में आशावादी नहीं था। हालांकि सभी को लगा कि झांग ताई का कदम थोड़ा अजीब था, लेकिन इसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। अन्य लोगों के पास कहने को कुछ नहीं था। क्यू हेंग, लिंग जियो से निपटने के लिए आपने वास्तव में 10,000 पुरुषों के एक कप्तान को दस्ते के नेताओं के चयन में भाग लेने दिया। तुम सचमुच अच्छे हो। हुआंग ने क्यू हेंग को देखा और उपहास किया। क्यू हेंग मुस्कुराया और कहा, महाराज ने वास्तव में मुझे दोषी ठहराया। झांग ताई का ज्वांगझोंग के साथ अच्छा रिश्ता है। शायद वह सिर्फ लिंग जियाओ को सबक सिखाना चाहता था। उसने नियम नहीं तोड़े और मैं उसे रोक भी नहीं सकता, अन्यथा यह अनुचित प्रतिस्पर्धा होगी। हंस, सावधान रहो, कहीं तुम दस्ते के नेता का पद न पा जाओ, पर 10,000 आदमियों का कप्तान न खो दो। हुआंग ने ठंडी सांस ली और बोलना बंद कर दिया। इस समय लिंग जियो पहले ही मंच पर कूद चुका था। वह झांग ताई को नहीं जानता था, लेकिन वह अपने आसपास के लोगों की चर्चाओं से कुछ बता सकता था। ये झांग ताई दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर एक साधारण योद्धा नहीं है। निश्चित रूप से ज्वांगझोंग से निपटना उससे अधिक कठिन है। मगर इससे क्या, दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर का एकमात्र योद्धा मुझे, लिंग जियो, आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी घृणा की बात है। क्यू हेंग ने नंबर 1 की अंगूठी को देखा और उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। ये चेन ने आह भरते हुए कहा, मास्टर चीफ, आपने पहले ही झांग ताई को भेज दिया है, तो आपको मेरे आने की क्या जरूरत है? वह बच्चा झांग ताई को नहीं हरा सकता। इस समय झांग ताई भी रिंग में आ चुके थे। वह काले कपड़े पहने हुए था। उसकी भौहों के बीच एक जानलेवा आभा थी, लेकिन साथ ही तिरस्कार की भी झलक थी। हे, बॉस क्यू हेंग भी वही है। इस तरह का कचरा भी मेरी उपस्थिति के लायक है। बेटा, आज मुझसे मिलने में तुम बदकिस्मत हो। झांग ताई ने उपहास किया। हाथ ऊपर उठाते ही उसके हाथ में 2 और तलवारें दिखाई दी। लिंग जियाओ ने ये तलवार पहले भी देखी थी।
तियानलोग महाद्वीप के निंजा के पास इस तरह का हथियार था। ये साधारण तलवारों की तुलना में संकरी है, लेकिन इसकी तीक्ष्णता किसी भी तरह से कम नहीं है। और यह आदमी वास्तव में दो तलवार शैली है। दो तलवारों वाली शैली दो तलवारों से लड़ने से अलग है। हालांकि लिंग जियाओ की तरह एक ही समय में दो मार्शल आर्ट जारी करना असंभव है, लेकिन समन्वय की डिग्री दो तलवारों से लड़ने की तुलना में बहुत अधिक है। लिंग जियाओ ने शांति से झांग ताई को देखा और कहा, यदि आप लापरवाही से दूसरों के लिए काम करते हैं तो आप अपनी जान गंवा देंगे। झांग ताई ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन आज केवल तुम ही मरोगे। आप दिव्य शरीर क्षेत्र के मध्य चरण के छठे स्तर का एक अपशिष्ट मात्र हैं। तुम तो शहर की रक्षा सेना के सबसे साधारण सैनिकों के बराबर भी अच्छे नहीं हो। जब रेफरी ने खेल शुरू करने का आदेश दिया तो झांग ताई अधीरता से लिंग जियाओ के पास पहुंचे। जैसे कोई जंगली घोड़ा भाग रहा हो, वह कार्य तुरंत पूरा करना चाहता था, क्योंकि वह लिंग जियो की बात से बहुत नाखुश था। झांग ताई लिंग जियो को मारने के लिए मंच पर आए थे, इसलिए इस हमले में उनका दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। उसके पीछे की मार्शल आत्मा की छाया मुक्त हो गई। ये तलवार मार्शल आत्मा निकला। यद्यपि यह एक साधारण मार्शल आत्मा थी, यह उसके लिए बहुत उपयुक्त थी। मार्शल आत्मा की शक्ति ने उसके हाथों में मौजूद दो तलवारों को स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली बना दिया। हवा में टूटने की आवाज गूंज उठी, तीक्ष्ण एवं अतुलनीय। यह एक अत्यंत भयानक तलवार थी, यहाँ तक कि दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर का कोई योद्धा भी इसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं कर सकता था। लिंग जियाओ का तो जिक्र ही नहीं। हुआंग यू बहुत घबरा गई थी। उसने कुर्सी का आर्मरेस्ट पकड़ लिया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। जहां तक यू फेगुआ की बात है, वह हमेशा की तरह शांत थी, क्योंकि वह लिंग जियाओ को बेहतर जानती थी। लिंग जियो पहले ही पशु देव शरीर की अवस्था में प्रवेश कर चुका था, और झांग ताई, एक साधारण मनुष्य, उसका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। बहुत से लोगों के ध्यान में तेज तलवार ऊर्जा का सामना करना। लिंग जियाओ ने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया। उसने दुश्मन को कम नहीं आंका। झांग ताई का सामना करते हुए वह सीधे पशुदेव शरीर की अवस्था में प्रवेश कर गया, और उसके बाएं हाथ में वह रक्तरंजित हाथ था जो आकाश को ढांक रहा था। ये 3 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार थे, और झांग ताई के हाथ में 2 तलवारें सिर्फ ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार थे। उसका लाभ बहुत बड़ा था। निहत थे। लिंग जियो को अपना बायां हाथ उठाते देख झांग ताई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। आकाश को ढकने वाले रक्तरंजित हाथ का रंग लगभग हथेली के समान ही था, इसलिए यदि आप ध्यान से न देखें तो आप इसे बिल्कुल भी अलग नहीं बता सकते। इतना कि झांग ताई को लगा कि लिंग जियो अपने नंगे हाथों से उसके हमले का सामना करने के लिए तैयार है। चूंकि आप मौत की तलाश में हैं, तो यह और भी अच्छा है। मेरी बहुत सारी ऊर्जा बचाओ। झांग ताई एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान खिल गई। गति अचानक बढ़ गई। डिंग! झांग ताई की क्रोधित दहाड़ के बीच लिंग जियो के बाएं हाथ ने वास्तव में एक अजीब तरीके से एक ही समय में झांग ताई की 2 तलवारें पकड़ लीं। क्या बेवकूफ है! क्या मेरी तलवार पकड़ना इतना आसान है? झांग ताई ने अपने चेहरे पर गंभीर मुस्कान दिखाई, लेकिन अगले ही पल उसकी गंभीर मुस्कान अचानक बंद हो गई। हिंसक ऊर्जा एक क्षण में रुक गई। यह उतना चौंकाने वाला नहीं था जितना लोगों ने सोचा था, क्योंकि लिंग जियो के बाएं हाथ ने दोनों तलवारों को मजबूती से पकड़ लिया था। ये बिल्कुल भी नहीं हिला। असंभव! मेरे ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार को नंगे हाथों से पकड़ो। झांग ताई को बहुत सदमा लगा और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसके दिल में डर की लहर उठी। ये लिंग जियो उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक हो सकता है। गलती हो गई। झांग ताई, जो एक बड़ा संकट महसूस कर रहे थे, इस तरह आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तुरंत ही अपने दिव्य सार को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। दोनों तलवारें हिंसक रूप से हिलने लगीं, मानो वे लिंग जियो की हथेली को टुकड़ों में काटने जा रही हों। ऐसा लग रहा था कि तलवार किसी भी समय बचकर निकल सकती है। हर कोई कहता है कि आप जुआंगजों से अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन मेरी राय में आप बस औसत दर्जे के हैं। इसे मेरे लिए तोड़ दो। लिंग जियो ने अचानक अपने बाएं हाथ से बल लगाया। दरार! एक तीखी आवाज के साथ झांग ताई के हाथ में तलवार कई टुकड़ों में टूट गई। तुम अभी मुझे मारना चाहते थे, है ना? फिर मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। इससे पहले कि झांग ताई टूटी तलवार के झटके से उबर पाता, लिंग जियो ने उपहास किया। उसने अपने हाथ में टूटा हुआ ब्लेड फेंक दिया। उनके शरीर पर बर्बर बेल सेंट मार्क ने प्रकाश फैलाया, और इस विक की शक्ति बहुत अधिक थी।
टूटा हुआ ब्लेड झांग ताई को लगा और झांग ताई रिंग पर गिर पड़े। वह अब और आगे नहीं बढ़ सकता था। बड़ा परेड ग्राउंड एक पल में शांत हो गया। रिंग में लड़ रहे लोगों को छोड़कर लगभग हर कोई ये दृश्य देखकर दंग रह गया। लिंग जियाओ और झांग ताई के बीच लड़ाई बहुत छोटी थी। कई लोगों ने केवल झांग ताई को लिंग जियो को मारने के लिए चाकू पकड़े हुए देखा और फिर अगले ही पल झांग ताई की तलवार टूट गई। इसके तुरंत बाद टूटे हुए ब्लेड से झांग ताई की हत्या कर दी गई। पूरी प्रक्रिया में 5 सेकंड से अधिक समय नहीं लगा। कई लोगों ने लिंग जियाओ की ताकत का नया आकलन किया। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि लिंग जियो ज़ूंग झोंग को मारने के लिए भाग्यशाली था। आखिरकार ज़ूंग झोंग ने भी अपने दुश्मन को कम करके आंका था। लेकिन आज उन्होंने लिंग जियाओ को झांग ताई की हत्या करते देखा। अंततः उन्हें विश्वास हो गया कि लिंग जियो वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति था और वह सचमुच भयानक था। शायद केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर वाला एक योद्धा ही लिंग जियो के लिए वास्तविक खतरा पैदा कर सकता है। हुआन यू भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में सदमा था। उसने शुरू में सोचा था कि लिंग जियो सिर्फ कई विचारों वाला एक आदमी था और पवित्र मार्ग तकनीक में अच्छा था। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि लिंग जियो की अपनी ताकत अभी भी बहुत अच्छी थी और यह प्रतिभा सचमुच डरावनी थी। दिव्य शरीर क्षेत्र मध्य स्तरीय साधना के 6ठे स्तर के साथ उन्होंने दिव्य शरीर क्षेत्र शिखर साधना के 7वें स्तर के साथ एक योद्धा को आसानी से हरा दिया। काफी भयानक। शायद इस बार उसने अनजाने में ही गोल्डन मार्शल किंगडम के लिए एक असली प्रतिभा की भर्ती कर ली। रेफरी की सीट पर क्यू हेंग, जो पहले प्रसन्न दिख रहा था, अब बेहद बदसूरत लग रहा था। झांग ताई, ये बर्बादी है, उसने ठंडे स्वर में कहा। टस्क टस्क टस्क, मैंने वास्तव में लिंग जियाओ को कम आंका था। क्यू ने भी उदास चेहरे के साथ कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वह झांग ताई को इतनी आसानी से हरा देगा। ये चेन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर हंसा। ये दिलचस्प है। अगर मेरे पास ये क्षमता भी नहीं है तो मैं वास्तव में अपनी लड़ाई की भावना को नहीं जगा सकता। ये चेन, खुश मत हो झांग ताई, वह बेकार। शायद उससे इतनी आसानी से पराजित हो गया क्योंकि उसने दुश्मन को कम करके आंका था। भविष्य में झांग ताई से भी ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं। देखते हैं। क्यू हेंग का चेहरा हमेशा उदास रहता था। लिंग जियाओ द्वारा झांग ताई को हराना वाकई उसकी उम्मीद से परे था और न केवल पराजित किया बल्कि सीधे मार डाला। यह उनके प्रति पूर्णतया अपमानजनक है। हालांकि वह अभी गुस्सा नहीं होना चाहता था। लिंग जियो द्वारा झांग ताई की हत्या ने उसे लिंग जियो को मारने का एक कारण भी दे दिया। तब तक न तो हुआंग यू और न ही हुआंग जू के पास कहने के लिए कुछ होगा। यद्यपि लिंग जियाओ द्वारा झांग ताई की हत्या चौंकाने वाली थी, फिर भी चयन जारी रहना था। जल्द ही यू फेगुआ की बारी आई। यू फेंगहुआ की साधना पहले ही दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी थी। उसका प्रतिद्वंद्वी भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर एक योद्धा था। दोनों पक्षों की ताकत बहुत भिन्न थी। प्रतिद्वंद्वी यू फेगुआ के हाथों में केवल 3 चाल तक ही टिक सका और फिर पराजित हो गया। यू फेगुआ ने अभी तक अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। यह महिला लिंग जियाओ से भी अधिक शक्तिशाली है। हुआंग जू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने खंडहर में यू फेंगहुआ को देखा था। उस समय यू फेगुआ जादुई रहस्यों का अभ्यास कर रही थी और उसे केवल उसकी एक झलक मिली थी। उस समय यू फेगुआ के बारे में उसकी धारणा सिर्फ उसकी सुंदरता थी। दुनिया की एकमात्र सुंदरी जो उससे और हुआंग यू से भी आगे है। यहाँ तक कि वह एक महिला भी उसके प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। आज तक उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि यह महिला वास्तव में फूलदान नहीं थी। उसकी साधना वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन वह उससे बहुत छोटी थी। यू फेगुआ के मैदान पर आने के बाद कुछ राउंड बीत गए और फिर से लिंग जियो की बारी थी। लिंग जियाओ, हु दाओ। जब यह आवाज सुनाई दी तो लोगों की नजरें फिर से लिंग जियाओ की ओर मुड़ गईं। 10,000 आदमियों का एक और कप्तान और हु दाओ की साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गई है। हालांकि वह अभी इसमें सफल हुआ है, लेकिन यह उससे बहुत दूर है जिसकी तुलना झांग ताई से की जा सकती है। लिंग जियाओ की किस्मत बहुत खराब है ना? क्या ये किस्मत है? मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, जैसे कि कोई जानबूझकर लिंग जियो के साथ गड़बड़ करना चाहता है। बकवास करने की हिम्मत मत करो, अपना सिर खोने से सावधान रहो। लोग इसके बारे में बात करते रहे और साथ ही अंगूठी को भी देखते रहे। लिंग जियाओ और झांग ताई के बीच पिछली लड़ाई में
कई लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं पता चला कि क्या हुआ और लड़ाई समाप्त हो गई। इसलिए इस बार उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से देखनी होगी। अंगूठी पर हु दाओ ने एक लंबी तलवार पकड़ी और लिंग जियो को ठंडे और सतर्कता से देखा। जाहिर है झांग ताई की असफलता ने उन्हें सबक सिखाया। मेरा मानना है कि उन्हें दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। सफलता से पहले वह झांग ताई की तरह ही मजबूत थे। सफलता के बाद उसके पास झांग ताई को कुचलने की युद्ध शक्ति थी, लेकिन चून की सफलता का समय बहुत कम था, इसलिए वह इस युद्ध शक्ति के साथ पूरी तरह से अनुकूलित नहीं हो पाए थे। इसलिए उसने दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। शुरू करना। रेफरी के आदेश के साथ हु दाओ ने तुरंत अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। ये भी एक हथियार मार्शल आत्मा, एक नाजुक तलवार थी। जिस क्षण तलवार मार्शल आत्मा को मुक्त किया गया, उसने जल्दी से दिव्यसार का आग्रह किया, जो तलवार में संघनित होता रहा और लिंग जियो के प्रति पूरी तरह से सतर्क था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लिंग जियो का हमला करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने हु दाओ की ओर अपनी उंगली घुमाई और कहा, चलो मैं तुम्हें 3 चाल चलने दूंगा। तथाकथित रूप से आपको 3 चालें चलने देना निश्चित रूप से लिंग जियाओ का अहंकार नहीं था। इसका मुख्य कारण ये था कि उसे डर था कि एक बार कार्रवाई करने के बाद वह आसानी से जीत जाएगा, जो उसके युद्ध कौशल को निखारने के लिए निरर्थक होगा। हालांकि यह सच था कि हु दाओ दिव्य शरीर क्षेत्र के शुरुआती 8वें स्तर पर था। ईमानदारी से कहा जाए तो वह झांग ताई से ज्यादा मजबूत नहीं था। लिंग जियो की ताइजी आंख के नीचे उसका पूरा शरीर दोषों से भरा था। घृणास्पद लिंग जियाओ की अवमानना ने हु दाओ को क्रोधित कर दिया। वह दहाड़ कर लिंग जियो पर बिजली की तरह झपटा। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं झांग ताई नहीं हूँ, मेरी तुलना उस तरह के कचरे से मत करो। युद्ध के चाकू ने शून्य को चीर दिया और लिंग जियो की गर्दन पर भयंकर वार किया। इस प्रचंड गति के कारण आसपास युद्ध देख रहे योद्धाओं को ठंड का एहसास हुआ। जब युद्ध का चाकू लिंग जियो की गर्दन पर गिरने वाला था, उसी समय लिंग जियो की आकृति गायब हो गई। युद्ध चाकू ने सीधे अंगूठी पर वार किया। नीले पत्थर के स्लैब से बनी अंगूठी पर एक गहरी दरार पड़ गई थी। हु दाओ का पूरा शरीर कांप उठा। अगर लिंग जियो ने इस समय उस पर अचानक हमला किया तो वह मर जाएगा। चिंता मत करो, मैंने तुमसे 3 चालें चलने को कहा था, इसलिए मैं भी 3 चालें चलूंगा। 3 चालों के भीतर मैं जवाबी हमला नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बचाव करूंगा या चकमा दूंगा। लिंग जियाओ की आवाज हु दाओ के पीछे से आई। हु दाओ अचानक पलटा और दूर चला गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह आदमी, उसने अपने दांत पीस लिए। हालांकि उसे पता था कि इस लड़ाई के बाद वह लिंग जियाओ का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन लिंग जियो इतना घमंडी था कि वह 3 चालें चलना चाहता था। यह उनके लिए एक अवसर था। फिर से आओ। हु दाओ फिर से आगे बढ़ा, इस बार पिछली बार से भी अधिक तेजी से, और उसके साथ आई शक्ति और भी अधिक भयानक थी। उसके हाथ में तलवार चमक उठी। उन्होंने सीधे तौर पर जल्दबाजी में हमला नहीं किया, बल्कि उनके दिमाग में एक रणनीति थी। खासकर यह जानने के बाद कि लिंग जियो इतना तेज था, वह इस बिंदु पर हमला करेगा। पिंजरा स्लैश लिंग जियो के भयानक शारीरिक आंदोलनों को महसूस करना। हु दाओ ने भी रणनीति के बारे में सावधानी से सोचा। केज स्लैश मार्शल आर्ट अपने आप में बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसका एक फायदा है। ये दुश्मन को तुरंत लॉक कर सकता है। दुश्मन के शरीर के चारों ओर एक पिंजरा बना दिया जाता है, जिससे दुश्मन का बचकर भागना असंभव हो जाता है। फिर तलवार पिंजरे के अंतराल के माध्यम से दुश्मन को मार सकती है। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, बेवकूफ, गति का क्या फायदा है। तेज तलवार पिंजरे के छेद में घुस गई और लिंग जियो के शरीर पर वार कर दिया। हु दाओ की अभिव्यक्ति अत्यंत क्रूर थी, लेकिन अगले ही पल यह उग्रता भय में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि उसकी तलवार किसी व्यक्ति के शरीर में नहीं घुसी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी धातु में घोंप दिया हो जो उसकी तलवार से अधिक मजबूत थी। लिंग जियाओ की शारीरिक सुरक्षा पहले से ही बेहद मजबूत है। गोल्डन लाइट होली मार्क के प्रभाव के साथ संयुक्त रूप से ये कहा जा सकता है कि रक्षा मूल रूप से आत्मा क्षेत्र के तहत अजेय है। जब तक कि कोई विशेष जादुई हथियार या गुप्त तकनीक न हो जो बचाव को नजरअंदाज कर सके, अन्यथा लिंग जियो को मारना बहुत मुश्किल है। जाहिर है हु दाओ के पास पूंजी नहीं थी। ये चाल अच्छी है, लेकिन यह मेरे लिए बेकार है। आपके पास अभी भी हमला करने का एक मौका है। चलो। लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। ये देखकर हु दाओ अत्यंत भयभीत और घबरा गया। हु दाओ, क्या आप अभी भी 10,000 लोगों के नेता हैं? क्यू हेंग की ठंडी आवाज गूंजी।
हु दाओ भयभीत हो गया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह क्यू हेंग को बहुत अच्छी तरह से जानता था। यदि वह आज इस लड़ाई में असफल रहा तो उसे निश्चित रूप से क्यू हेंग द्वारा दंडित किया जाएगा और उसे मार भी दिया जा सकता है। शांत हो जाओ, मेरी लड़ने की शक्ति प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मुझे अभी तक सही रास्ता नहीं मिला है, उसने खुद से कहा। फिर वह वापस मूल स्थान पर लौट आया। आखिरी बार के लिए वह बेतरतीब ढंग से हमला नहीं कर सकता था। उसे लिंग जियाओ को मारने के लिए सब कुछ करना था, कम से कम उसे लिंग जियाओ को रिंग से बाहर करना था। इस तरह वह अंततः क्यू हेंग को स्पष्टीकरण दे सकता था। वह 10,000 आदमियों का नेता था और वह दिव्य शरीर क्षेत्र के आरंभिक 8वें स्तर पर था। यदि लिंग जियो उसे 3 चालें चलने देता है और फिर भी वह जीत नहीं पाता है, तो वह वास्तव में बेकार है। ये सोचते हुए उसने गहरी सांस ली। उसने अपनी सारी दिव्य सत्ता तलवार पर एकत्रित करना शुरू कर दिया। दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण का कुल दिव्य सार पूर्ण मात्रा में झांग ताई से कहीं अधिक था। जब तक ये हमला जारी रहेगा, उसे विश्वास नहीं है कि इसका लिंग जियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कम से कम उसे प्रतिद्वंद्वी को परास्त तो करना ही होगा। मारना, इसके बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला और उसने अंतिम हमला बोल दिया। उसकी सारी शक्ति इस तलवार पर केंद्रित थी। उन्होंने सारी रक्षा और गति त्याग दी। वह कदम दर कदम लिंग जियो की ओर चला। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा हमला असंभव है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी खड़ा होकर आपको वार नहीं करने देगा। रक्षा का त्याग करना जीवन का त्याग करने के बराबर है। लेकिन आज की स्थिति विशेष है। लिंग जियाओ ने कहा कि वह उसे 3 चालें चलने देगा और अब उसने इसे पहले ही अनुभव कर लिया है। लिंग जियाओ दुश्मन को कम नहीं आंक रहा है, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता है। इस मामले में लिंग जियो इस हमले से बच नहीं पाएगा। यह उसका एकमात्र मौका है। जब लोगों को मजबूरन एक कोने में धकेल दिया जाता है, तब भी उनका दिमाग काफी उपयोगी होता है। हु दाओ का अनुमान सही था। इस प्रहार का सामना करते हुए, जिसे कोई भी चकमा दे सकता था, लिंग जियाओ ने चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने इसका सामना किया। धमाका, जिस क्षण मुट्ठी और तलवार टकराए, पूरा अंगूठा टूट गया। भयानक तूफान ने आसपास के 10 मीटर क्षेत्र को बहा दिया। रेत और पत्थर उड़ने लगे और वहां अफरा तफरी मच गई। दिव्य शरीर क्षेत्र के आरंभिक 8वें स्तर की साधना वाले योद्धा की पूर्ण शक्ति के आक्रमण को वास्तव में कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लिंग जियो की आवाज तेज हवा में बाहर आई। उसने अपने मुंह के कोनों से खून के धब्बे पोंछे। गोल्डन लाइट होली मार्क का उपयोग किए बिना वह वास्तव में घायल हो गया था और चोट हल्की नहीं थी, लेकिन इसके साथ ही उसके शरीर में खाली साधना अधिक ठोस और स्थिर हो गई। यही उसका उद्देश्य है। केवल इसी तरह से वह मजबूत बन सकता है। 3 चालें बीत चुकी हैं, अब खत्म होने का समय है। तेज हवा अभी रुकी भी नहीं थी कि एक आकृति उड़कर बाहर आई। जब हु दाओ ने अपनी सारी ताकत खो दी, तो उसे लिंग जियाओ ने रिंग से बाहर कर दिया। यद्यपि अंगूठी टूट गई थी, फिर भी वह पूरी तरह से ढह नहीं गई थी। हु दाओ मरा नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह से कोमा में चला गया था। रिंग में एक बार फिर से मृतप्राय सन्नाटा छा गया। ये समस्या एक ही कदम से हल हो गई। हु दाओ, जो झांग ताई से कहीं अधिक शक्तिशाली था, उसका भी यही हश्र हुआ। 3 चालों के बाद भी वह लिंग जियाओ को हराने में असफल रहा, लेकिन लिंग जियाओ ने उसे आसानी से परास्त कर दिया। उत्कृष्ट। काफी देर की खामोशी के बाद अंततः भीड़ ने उत्साहपूर्वक जयकारे लगाए। यद्यपि क्यू हेंग के प्रचार के तहत लिंग जियाओ की प्रतिष्ठा बहुत खराब थी, लेकिन क्यू हेंग का प्रचार सभी को नियंत्रित नहीं कर सका। इसके अलावा लिंग जियाओ ने इन दोनों खेलों में शानदार जीत हासिल की। लोगों की जय जयकार स्वाभाविक थी। उनकी जय जयकार के विपरीत क्यू हेंग, ये चेन, क्यू और अन्य लोगों के चेहरे पर ठंडी और उदास अभिव्यक्ति थी। इस आदमी में कोई कमजोरी नहीं है। ये चेन ने गहरी सांस ली। ऐसे प्रतिद्वंद्वी ने आखिरकार मुझे पूरी तरह उत्साहित कर दिया। जब हु दाओ और लिंग जियो अभी लड़ रहे थे, तो ये चेन ने भी लिंग जियो की खामियां ढूंढने की कोशिश की थी। यह अफसोस की बात है कि उसे यह नहीं मिला, लेकिन फिर भी वह डरा नहीं। ये चेन की तलवार आत्मा का उपयोग विशेष रूप से स्थिति को तोड़ने के लिए किया जाता है। तलवार तेज है और दुनिया की सारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ सकती है। क्यू ने हंसते हुए कहा, भाई, आपने और मैंने उसे कमाका। अगर हम उससे यहाँ से छुटकारा नहीं पा सकते, मुझे डर है कि कमांडर का पद भी उसी का होगा। इसके बारे में सोचना भी मत।
क्यू हेंग ने उदास होकर अपने डिप्टी का हाथ चुटकी से दबाया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये चेन, ऐसा लगता है कि ये कचरा बेकार है। अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो मुझे डर है कि तुम सिर्फ अपने पर ही भरोसा कर सकते हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये चेन उत्साह से मुस्कुराया। चिंता मत करो चीफ, यद्यपि वह शक्तिशाली है, मैं उससे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं उस बच्चे को बता दूंगा कि यह किसका क्षेत्र है। अच्छी बात है। क्यू हेंग ने सिर हिलाया, लेकिन सिर्फ मामले में ये चीज आपके लिए है। लिंग जियाओ की 2 लड़ाइयां देखने के बाद क्यू हेंग को अपने आदमियों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वो स्वयं भी मैदान पर जाना चाहते थे, लेकिन पंजीकरण पहले ही समाप्त हो चुका था और उसके पास कोई मौका नहीं था। इसलिए वो केवल ये चेन की युद्ध प्रभावशीलता में सुधार कर सकता था। कोई जरूरत नहीं है। ये चेन ने क्यू हेंग के हाथ में रखी चीज पर नजर डाली और अपना सिर हिलाया। इसे ले लो, बस मामले में, क्यू हेंग ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है। ये चेन अभी भी क्यू हेंग से थोड़ा डरता था और उसके आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए उसने आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया। उनकी राय में यदि यह चीज उन्हें मिल भी जाए तो भी वे इसका उपयोग नहीं करेंगे। बहन, क्या आप थोड़ा चिंतित हैं? हुआंग यू ने हुआंग जू को देखा और मुस्कुराया। चिंतित? यदि उसके पास ये योग्यता भी नहीं है तो वह नगर रक्षा कमांडर के चयन के लिए कैसे योग्य हो सकता है? हालांकि ये चेन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। जब तक लिंग जियो एक गेम हारता रहेगा तब तक उसका अंत हो जाएगा। हुआंग जू ने उपहास किया। लिंग जियाओ रिंग से कूद गया। टूटी हुई अंगूठी को बहुत ही कम समय में ठीक कर दिया गया, लेकिन लोगों को अंगूठी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे उसमें रुचि रखते थे। शुरू में क्रोधित और तिरस्कारपूर्ण आंखें अब थोड़ा अधिक विस्मय से भर गईं। इसका लिंग जियो ने अपनी ताकत से पूरी तरह से स्वागत किया। यदि आज वह आसानी से पराजित हो गया तो मुझे डर है कि उसका भावी जीवन आसान नहीं होगा। जाहिर है, आज के चयन से उसे बहुत मदद मिली है। वह भविष्य में सार्जेंट और कमांडर भी बनेगा। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई भी आश्वस्त नहीं होगा। लिंग जियो के लिए लड़ाई के माध्यम से उसने जो स्थिति अर्जित की है वह निश्चित रूप से दूसरों द्वारा दी गई स्थिति की तुलना में अधिक स्थिर है। उन लोगों के विस्मयकारी भावों को देखिए। अनजाने में उसने ये चेन को रेफरी की सीट के पास खड़ा देखा और उसकी ओर गर्दन पहुंचने का इशारा किया। वह बस मुस्कुराया। ये चेन, तलवार भगवान मार्शल आत्मा, मुझे आशा है कि वह ज्यादा बोर नहीं होगा। टीम लीडर का चयन उनके लिए सिर्फ एक अभ्यास मात्र है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शहर के रक्षा नेता के लिए 6 दिन बाद की लड़ाई है। घटनास्थल पर माहौल अभी भी गर्म है, और जैसे जैसे अंत नजदीक आता है लोग उतने ही अधिक उत्साहित होते जाते हैं, क्योंकि लड़ाई और अधिक रोमांचक होती जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है बड़ी संख्या में प्रतियोगी बाहर हो जाते हैं। बाकी सब तो मालिक हैं, सभी कुलीन हैं। अभिजात वर्ग के बीच द्वंद्व निश्चित रूप से पूरी तरह एक तरफा नहीं होगा। ये स्वाभाविक रूप से अधिक रोमांचक होगा। फिर लिंग जियाओ ने भी कई दौर की लड़ाइयों में भाग लिया। प्रतिद्वंद्वी वास्तव में कमजोर नहीं हैं। हु दाओ से भी अधिक शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन वह भी आसानी से जीत गए। जल्द ही मुकाबला सेमीफाइनल तक पहुंच गया। केवल 4 लोग बचे थे, लिंग जियो, ये चेन, यू फंगहुआ और शहर रक्षा सेना के एक अन्य कप्तान। इस समय मंच पर जो लड़ाई चल रही है वह यू फेगुआ और कप्तान के बीच की लड़ाई है। ये दोनों ही दिव्य शरीर क्षेत्र के आरंभिक 8वें स्तर पर हैं, और कप्तान की ताकत ये चेन के बाद दूसरे स्थान पर है। दोनों आकृतियां आपस में उलझ गईं और मंच पर टकराने लगी, जिससे लगातार टक्कर की आवाजें आने लगीं। इस युद्ध ने सबका ध्यान आकर्षित किया। यदि यू फेगुआ ये गेम जीत जाती है तो वह सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। उस समय उसे केवल प्रतीकात्मक रूप से लिंग जियो से लड़ने की जरूरत है और चयन समाप्त हो जाएगा। लेकिन आधार यह है कि वह और लिंग जियो अपनी अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। सेमीफाइनल मैच एक ही समय पर आयोजित नहीं किए गए, लेकिन अलग से। आखिर इतना अद्भुत खेल, कोई भी इनमें से किसी एक को भी मिस नहीं करना चाहता। यू फांगहुआ का प्रतिद्वंद्वी अधिक व्यापक योद्धा है। आक्रमण और बचाव संतुलित हैं। इसमें लगभग कोई भी दोष नहीं पाया जा सकता। यदि ऐसा है भी तो उन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। ये व्यक्ति न केवल मजबूत है बल्कि बुद्धिमान भी है। यदि यह इस स्तर की साधना वाला एक सामान्य योद्धा होता तो यू फेंगहुआ संभवतः 2 या 3 चालों में उससे निपटने में सक्षम होता। लेकिन ये प्रतिद्वंद्वी थोड़ा कठिन हो सकता है। बेशक, हालांकि उसे फिलहाल हराया नहीं जा सकता,
यू फेगुआ को स्पष्ट बढ़त हासिल है। मैदान पर लड़ाई पर हावी होना, दुश्मन को कमजोर करने के लिए लगातार लंबी दूरी के हमलों का प्रयोग करना। 10,000 सैनिकों का कप्तान भी उसके 3 मीटर के भीतर नहीं आ सकता था। एक निश्चित दूरी पर वह चांदनी से स्वतः ही दूर चला जाएगा। अब खत्म होने का समय आ गया है। 10 से अधिक टकरावों के बाद यू फेगुआ को अंततः प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी का पता चला। उसने अचानक चंद्रदेवी का धनुष निकाला और उसकी डोरी पूरी लंबाई तक खींची। शुद्ध सफेद चांदनी उस पर 3 तीरों में संघनित हो गई। ये पहली बार था जब यू फांगहुआ ने चंद्रदेवी के धनुष का प्रयोग किया। चंद्रमा के सार का अभ्यास करने के बाद से चंद्रदेवी के धनुष के बाणों की शक्ति में भी काफी सुधार हुआ है। हुन्फ, तुम अपनी बंदर चाल से मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो। 10,000 सैनिकों के सरदार ने अचानक एक बड़ी ढाल निकाली और उसे अपने सामने रोक लिया, जिससे तीर निशाने पर लग ही न सके। हालांकि यू फांगहुआ बस मंद मंद मुस्कुराए। जब तीनों बाण विशाल ढाल पर लगने वाले थे तभी वे मुड़ गए। दिशा अचानक बदल गई और कप्तान को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। तीनों तीर लगे। कप्तान की लड़ने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और उसे हार माननी पड़ी। वह औरत कौन है? वह कहाँ से आई है? क्यू हेंग हैरान रह गया जब उसने यू फेगुआ को देखा। उसने बचपन से ही कई सुंदरियों को देखा था, लेकिन उसने कभी यू फेगुआ जैसी महिला नहीं देखी थी जो न केवल सुंदर थी बल्कि स्वभाव में भी उत्कृष्ट थी। भाई, इसके बारे में मत सोचो, मैंने बस इधर उधर पूछा। वह लिंग जियो की औरत है, क्यू यू ने हल्के से कहा। यह आसान है। क्यू हेंग की आंखें पागलपन भरी रोशनी से चमक उठी। ये चेन, मैं चाहता हूं कि लिंग जियो मर जाए, तुम समझो। लिंग जियाओ को मारने के बाद उस महिला को जीवित पकड़ लो। इतना खजाना, लिंग जियो, वह बर्बाद, इसे कैसे पा सकता है? हाँ, ये चेन रिंग में चला गया। यू फेंगहुआ जीत गई और एक और सेमीफाइनल शुरू होने वाला था। मैच में 2 पक्ष थे, लिंग जियाओ और ये चेन। इस समय लोग यू फेगुआ की जीत से उबर चुके थे। उन सभी का ध्यान दूसरे सेमीफाइनल पर था। अप्रत्याशित रूप से आगे निकलने वाले लिंग जियाओ ने अंततः सेमीफाइनल में जगह बना ली और उनके प्रतिद्वंद्वी ये चेन होंगे जिन्हें इस चयन में सबसे मजबूत माना जाता है। क्या अज्ञात घोड़े का रास्ता बंद हो गया है या फिर विजय जारी रखें? लगभग हर कोई जानना चाहता है। दोनों मंच पर चढ़े। ये चेन अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और उसके सुंदर लेकिन कुछ हद तक भयावह चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान दिखाई दी। उसने लिंग जियो की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कहीं से आया एक छोटा सा चूहा वास्तव में इस बिंदु तक पहुंच सकता है। दुर्भाग्यवश ये यही खत्म हो जाता है। वैसे मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ, अगर तुम मर भी जाओ तो तुम्हें अपनी औरत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे चीफ डिप्टी कमांडर उसकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। लिंग जियो की ठंडी आंखों में ठंडी जानलेवा मंशा चमक उठी। ड्रैगन का शल्क उल्टा है और यदि उसे छुआ जाए तो वह मर जाएगा। ये चेन को इस बात का एहसास नहीं था कि उसके शब्द लिंग जियो के लिए कितने घृणित थे। मैं चाहती हूं कि आप मरें। लिंग जियाओ ने पहली बार निश्चय तलवार निकाली। पागल तलवार की मंशा फूट पड़ी और हत्यारी आभा आकाश में भर गई। ओह, आप वास्तव में तलवार का उपयोग करते हैं, जो काफी दिलचस्प है। यह अफसोस की बात है कि आप में मेरी तरह अच्छी मार्शल भावना नहीं है। ये चेन ने लिंग जियो के हाथ में निशान तलवार को तिरस्कार से देखा और हल्के से कहा, यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लिंग जियाओ ने कहा। खेल शुरू होता है। इसी समय रेफरी की आवाज गूंजी। दोनों के बीच बातचीत यही समाप्त हो गई। हर किसी का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वे समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार की लड़ाई होगी। इस उत्साह को निश्चित रूप से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धमाका। जब रेफरी की आवाज सुनाई दी तो लिंग जियो और ये चेन लगभग एक ही समय में वहां से गायब हो गए। जल्दी, एक दूसरे से अधिक तेज है। ये चेन का चेहरा चमक उठा, उसके हाथ से तलवार बाहर आ गई थी और विलाप की आवाज हवा में भर गई थी। दाह संस्कार किए गए। उसने लिंग जियाओ के सिर पर जोरदार वार किया। उसके हाथों में दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले 2 शाही हथियार हैं। यह उन बेकार दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों से अलग है। इस तलवार से उन योद्धाओं को भी बचना चाहिए जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के मध्य स्तर पर हैं, अन्यथा वह निश्चित रूप से तलवार से बुरी तरह मर जाएगा। लिंग जियो तेज गति से आगे बढ़ रहा था और उसके दाहिने हाथ में एंटीशेन तलवार ने पहले ही ये चेन के हमले को रोक दिया था। उसी समय बायां हाथ फट गया।
शून्य में आकाश को ढांकने वाला रक्तलाल हाथ का निशान अचानक नीचे गिरा। आपको ये चेन को मांस की पेस्ट में बदलना होगा। लिंग जियो जैसे ही ऊपर आया वह भड़क गया। चूंकि ये चेन ने कुछ ऐसा कहा था जो उसे नहीं कहना चाहिए था, इसलिए उसका कोई दया दिखाने का इरादा नहीं था। ये चेन को पूरी तरह से मार दिया जाना चाहिए। धमाका। लगभग उसी समय ये चेन ने भी वही आश्चर्यजनक कदम उठाया। उसके बाएं हाथ से एक तेज ब्लेड निकला। वह एक अग्नि पक्षी में बदल गया और उस खूनी बड़े हाथ के निशान से टकरा गया। बैंग बैंग बैंग, बूम बूम बूम। मात्र 10 सेकंड में ही उन दोनों के बीच बिजली की गति से 10 बार लड़ाई हो चुकी थी। बार बार आक्रमण और बचाव पर स्विच करें। दोनों लोगों का वास्तविक युद्ध अनुभव अत्यंत उत्कृष्ट है। भले ही लिंग जियो ने ताइची आंखों का इस्तेमाल किया, फिर भी वह ये चेन को पूरी तरह से दबा नहीं सका। इससे पता चलता है कि ये चेन वास्तव में एक लड़ाकू प्रतिभा है। कोई आश्चर्य नहीं कि क्यू हेंग ने अपनी आखिरी उम्मीद इसी आदमी पर टिकाई थी। अखाड़े के ऊपर धुआं और धूल उड़ रही थी। बजरी फट गई और दोनों व्यक्ति लगभग एक साथ पीछे हट गए, मानो उन्होंने पहले कभी लड़ाई न की हो। वह मंच पर आने से पहले जिस स्थान पर खड़े थे वहीं वापस आ गए। ये बहुत दिलचस्प है, ये बहुत दिलचस्प है। ये चेन ने लिंग जियो की शक्ति को महसूस किया और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। अगली बार मेरे साथ कुछ मजा करो। तलवार भगवान मार्शल आत्मा सक्रिय करें। जब ये चेन जोर से चिल्लाया तो उसके पीछे एक मानव आकृति प्रकट हुई। उस समय ये चेन की तलवार की मंशा कम से कम 10 गुना बढ़ गई। चारों ओर की हवा में एक हिंसक आभा फैल गई। लगातार कंपन। हर कोई देख सकता था कि उसका शरीर तलवार की ऊर्जा से घिरा हुआ था। तलवार की ऊर्जा से जमीन पर पड़े नीले पत्थर के स्लैब भी कट गए, जिससे धूल उड़ने लगी। मारना। ये चेन ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए अपने पैर को हल्के से थपथपाया। हालांकि उसे ज्यादा ताकत नहीं दिखी, लेकिन उस पल उसका पूरा शरीर तलवार की रोशनी में बदल गया। गति बहुत बढ़ गई। एक पल में वह लिंग जियो के सामने था। उसके हाथ में मौजूद तलवार ने लिंग जियाओ के गले पर जोरदार वार किया। अपनी ओर आती तलवार की ऊर्जा का सामना करते हुए लिंग जियो अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसने हु दाओ के हमले की परवाह नहीं की और उसे बलपूर्वक अपने कंधे पर ले लिया। लेकिन उसने ये चेन के हमले को नजरअंदाज करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। जब तक वह स्वर्णिम प्रकाश के पवित्र पैटर्न का उपयोग नहीं करता, वह इसे रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि स्वर्णिम प्रकाश वाला पवित्र पैटर्न भी अत्यधिक दिव्य ऊर्जा का उपभोग करता है। इसलिए उसने एक और पवित्र नमूना चुना। प्रकाश शरीर पवित्र निशान। जैसे ही पवित्र नमूना खुला, उसका शरीर तैरने लगा और एक विशालकाय गरजने वाले की तरह उस स्थान से गायब हो गया। उसकी गति धीमी नहीं है और हल्के शरीर के पवित्र निशान के साथ ये चेन के लिए उसे पकड़ना आसान नहीं है। तलवार की ऊर्जा ने लगभग लिंग जियो की गर्दन पर वार कर दिया। दूर से एक चौंकाने वाली आवाज सुनाई दी। क्या गति है! ये चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह सोचता है कि उसकी गति पहले से ही समान स्तर के योद्धाओं में सबसे ऊपर है। ये देखा जा सकता है कि लिंग जियो की गति को देखने के बाद भी वह चकित था। अन्य लोग पवित्र पैटर्न के अस्तित्व को नहीं जानते थे, लेकिन हुआंग यू और हुआंग जू दोनों जानते थे कि लिंग जियाओ की गति पूरी तरह से पवित्र पैटर्न के कारण ही इस स्तर तक पहुंच सकी। पवित्र नमूना कला में उनकी उपलब्धियां सचमुच अद्वितीय हैं। बहन, क्या तुमने इसे देखा है? क्या तुम सचमुच उसके दुश्मन बनना चाहते हो? हुआंग यू ने हुआंग जू को देखा और पूछा। फक फक करना। हुआंग जू ने अपने नाखून काटे, ठंडी सांस ली और कुछ नहीं बोली। ये लिंग जियो वास्तव में काफी मुश्किल है। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह इसका उपयोग अपने लिए कर सके, लेकिन लिंग जियो के गुस्से के कारण ये संभव नहीं हो सकता। यद्यपि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, किंतु चूंकि मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए उसे मार डालना ही बेहतर है। हुआंग जू ने अभी भी अपना मन नहीं बदला। इस समय मैदान पर स्थिति अचानक बदल गई। 1000 धार वाली तलवार। ये चेन के हाथ में लंबी तलवार अचानक कांपने लगी और तलवार की सैकड़ों रोशनियां लिंग जियो को घेर गईं। जाहिर है उसे एहसास हो गया है कि एक भी हमला लिंग जियो को निशाना नहीं बना सकता। इसलिए मैंने समूह आक्रमण का विकल्प चुना। इतने बड़े पैमाने पर हमले के साथ, चाहे लिंग जियो कितना भी तेज क्यों न हो, वह पूरी तरह से अप्रभावित नहीं रह सकता था। निश्चित रूप से तलवार ऊर्जा के हमले का विरोध करने के लिए लिंग जियो एक पल के लिए रुक गया। यह विराम का क्षण था जिसने ये चेन को एक मौका दिया। भाड़ में जाओ। इस क्षणभंगुर अवसर का लाभ उठाते हुए ये चेन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया
उसके हाथ में तलवार चमक रही थी। तलवार की नोक से एक तलवार की रोशनी निकली और लिंग जियो के गले में घुस गई। फिर गला। ये चेन स्पष्ट रूप से क्यू हेंग के निर्देशों को पूरा करने के लिए लिंग जियो को मौत के घाट उतारना चाहता था। तलवार की रोशनी उसके चेहरे की ओर आई। लिंग जियो की आंखों में ठंडक का भाव था। यदि दूसरा पक्ष उसे मरने देना चाहता है तो उसके पास दूसरे पक्ष को मरने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको इस कदम का विरोध करना होगा। दिव्य वानर का अजेय स्वरूप। स्वर्णिम प्रकाश पवित्र पैटर्न की तुलना में, हालांकि दिव्य वानर अजेय संरचना की रक्षा कमजोर है, यह अपेक्षाकृत कम खपत करता है। ये चेन के हमले से बचाव के लिए पर्याप्त था। मैंने देखा कि लिंग जियो के आसपास का वातावरण अचानक विशाल वज्र दिव्य वानर की छाया से अस्पष्ट हो गया था। जब ये चेन की तलवार की रोशनी आई तो वह अवरुद्ध हो गई और स्थिर हो गई। बिजली भी आधे से अधिक कम हो गई है। लिंग जियो ने फिर अपना बायां हाथ हिलाया और निश्चित रूप से तलवार की रोशनी गायब हो गई। तुम्हारी ताकत कुछ खास नहीं लगती, इसलिए पूरी ताकत से लड़ो, अन्यथा तुम आज हार जाओगे। बचाव सफल होने के बाद लिंग जियो ने शांति से कहा, ये सचमुच कठिन है। ये चेन ने भौहें सिकोड़ी। वह पहले इसलिए उत्साहित था क्योंकि वह जानता था कि यह शक्तिशाली है और वह निश्चित रूप से इसे हरा सकता है। लेकिन अब मैं और अधिक उत्साहित नहीं हो सकता, क्योंकि लिंग जियो की शक्ति ने उसे अचंभित कर दिया था। उसे एहसास हुआ कि वह सफल हो सकता है, इसलिए उसका चेहरा थोड़ा भद्दा लग रहा था। नाओ, मैंने अभी तक अपनी 70% ताकत भी इस्तेमाल नहीं की है। अगला कदम निश्चित रूप से आपको मौके पर ही मार देगा। ये चेन ने अपनी प्रारंभिक शांति खो दी थी और लिंग जियो के शांत चेहरे ने उसे और अधिक निराश कर दिया। क्या आपको लगता है कि मैं केवल रक्षात्मक ही हो सकता हूँ? लिंग जियो की आंखें मजबूत लड़ाई की भावना से चमक उठी। उसने ये चेन को घृणा से देखा। प्रलोभन खत्म हो गया है। अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। निशिन तलवार पर प्रकाश टिमटिमाया, बार बार चमका और बुझ गया, और शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा ने लिंग जियो के सामने के शून्य को चीर दिया। लिंग जियाओ के शरीर से एक अत्यंत खतरनाक आभा निकल रही थी। आपने अभी कहा कि मेरे पास तलवार भगवान मार्शल आत्मा नहीं है, इसलिए मैं आपके जितना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मुझे उपयोग करने के लिए अपनी तलवार भगवान मार्शल आत्मा दे दो। इसे आप पर डालना बहुत बड़ी बर्बादी है। जिस क्षण आवाज गिरी, लिंग जियो की आकृति वहां से गायब हो गई। अगले ही पल वह ये चेन के सामने प्रकट हुआ। अंततः जवाबी हमला शुरू हुआ, और उसने जवाबी हमले के लिए ये चेन की सर्वश्रेष्ठ तलवार कौशल का इस्तेमाल किया। कई लोगों का मानना था कि लिंग जियाओ का ऐसा करना बेहद मूर्खतापूर्ण था। दूसरे पक्ष पर उस तरीके से हमला करना जिसमें वे सबसे अच्छे हैं, क्या ये सिर्फ मौत की तलाश नहीं है? क्या तुम वापस लड़ना चाहते हो? तुम ही हो जिसने वास्तव में खुद पर यह मुसीबत लाई है। लिंग जियो को आते देख ये चेन मुस्कुराया। उसने अपनी लंबी तलवार को कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया और एक अजीब सी हरकत की। तलवार की नीयत हिलने के बजाय ऐसा लगा कि सारी शक्ति एक क्षण में ही रुक गई हो। वहां खड़े होकर ये चेन एक साधारण व्यक्ति लग रहा था। हुआंग यू अचानक खड़ा हो गया। बेशक उसने ये चेन की चाल को पहचान लिया। वहां पर क्यू हेंग और क्यू यू भी व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए। क्या लिंग जियाओ को डर है कि वह जल्दी नहीं मरेगा? क्यू यू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वास्तव में ये चेन को इस चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। मूल रूप से हम कुछ समय के लिए गतिरोध बनाए रखने में सक्षम हो सकते थे। मुझे डर है कि अब मैं मर चुका हूँ। क्यू हेंग ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ, प्रतिद्वंद्वी के हमले के जवाब में ये चेन की चाल का सफलतापूर्वक अभ्यास किया गया था। इसमें किसी भी प्रकार की आक्रामक शक्ति नहीं है, लेकिन इसमें जवाबी कार्रवाई करने की बहुत शक्तिशाली क्षमता है। ये कहा जा सकता है कि दुश्मन का हमला जितना मजबूत होगा, उसकी जवाबी चोट पहुंचाने की शक्ति भी उतनी ही मजबूत होगी। लिंग जियो खुद को मारना चाहता था। हालांकि अगर प्रतिद्वंद्वी का हमला एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो भी इस चाल को तोड़ा जा सकता है। ये चेन आपके सामने ये चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगा, बड़े भाई। क्यू यू ने फिर कहा, क्या आपको लगता है कि लिंग जियो इतना शक्तिशाली हमला कर सकता है? क्यू हेंग ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। हालांकि लिंग जियाओ ने आज शानदार प्रदर्शन किया, फिर भी वह उसकी ताकत से बहुत दूर था। जब तक वह उस सीमा को पार नहीं कर सकता, उसका हमला जितना मजबूत होगा, वह उतना ही शर्मनाक होगा। सबके ध्यान में लिंग जियो और ये चेन के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। केवल 3 या 4 मीटर की दूरी है। उस समय ये चेन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी।
मूलतः शांत शक्ति एक क्षण में ही नष्ट हो गई। प्रति तलवार